ऑफिस में ढूंढ रहे हैं, मिलने वाली है? 24 घंटा 7 दिन पूरा जिंदगी ऑफिस में ढूंढते रहेंगे तो चाबी मिलेगी नहीं। क्यों? चीज तो सही ढूंढ रही, चाबी खो गई आपकी। ऐसे सुख की चाबी खो गई हमारी, लेकिन हम ऑफिस में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि भौतिक जगत ऑफिस के समान है। जैसे पिता से हमने बगावत की, भगवान से अलग इच्छा की भोग करने की, और भगवान से द्वेष किया, इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो चाबी हमारी जैसे ही भगवान से हमने अलग भोग की इच्छा की, क्योंकि हमें कल बताया पेड़ का पत्ता पेड़ से अलग होकर सुखी नहीं हो सकता, मछली पानी से अलग होकर से जीवात्मा के लिए अलग से सुख नहीं है। याद रखिए, जितना खुद के खुशी के लिए प्रयास करेंगे वो क्या होगा? खुद खुशी क्या होगी? इसलिए हमें जानना चाहिए कि जीवात्मा के लिए अलग सा सुख नहीं हो सकता, क्योंकि वो भगवान का अंश है। अंश के नाते जब पूर्ण को सुख देगा तभी सुखी बनेगा। तो पूर्ण कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण जो पूर्ण है, हम अंश है, ममे वंशो जीव दे। तो वो अंश जब पूर्ण को आनंद देने का प्रयास करता है, उसमें ही उसका सुख छुपा हुआ है। उसको मांगने की जरूरत नहीं। जैसे सुदामा जी को अलग से मांगना नहीं पड़ा, फल वाली को अलग से कुछ मांगना नहीं पड़ा, भगवान ने टोकरी भर दी। ऐसे हमारा हक बनता है जब हम अंश के नाते क्या करते हैं? पूर्ण को आनंद देने का प्रयास करते हैं। इन गिविंग वी गेट। रहस्य क्या है आध्यात्मिक जीवन का? देने में हमें सुख मिलेगा, लेने में नहीं। लेने में हमेशा अपेक्षा होती है, कल बताया हमने। अपेक्षा दो नरक के द्वार खोलती है। कौन से? लेने में प्रॉब्लम क्या है? लालच जन्म लेती है, और क्रोध। नहीं मिला तो क्रोध आता है, और मिला तो इतना ही क्यों मिला। इसलिए हमें देने की आदत डालना है। इसलिए भगवान क्या करे? दिल देने वालों दिल देना सीखो जी। हाँ, क्योंकि हमें मालूम है, एक ही बैंक मालूम है। कौन सी? लेना बैंक। देना बैंक भूल गए हम। कौन सी बैंक? हाँ। तो यहाँ पर बताए, जो हम दूसरों को देने का प्रयास करें। कल हमने देखा हनुमान जी की कहानी और यशोदा माई की। किसके लिए मांगा है? खुद के लिए नहीं मांगा है, गोपाल के लिए। ऐसे जीवों के लिए मांगेंगे जो भी हमारे संपर्क में आएगा, कीड़ा हो, कृमि हो, गंदे नाले का कीड़ा हो, कुत्ता बिल्ली, परिवार के लोग, समाज के लोग, जिसको भी हम देखेंगे, हमारे हृदय से एक करुणा की पुकार निकली से, भगवान ये जीवात्मा इस योनि में, शरीर में इतना दुख भोग रहा है, ये इसका आखिरी जन्म हो, इसको 4 चीजें स्पर्श न करें जो यशोदा माई सिखाई। क्या चीज? 4 चीजें स्पर्श नहीं करनी चाहिए? जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जब दूसरों के लिए मांगेंगे तो वापिस आया बुमरैंग के समान। जैसे हनुमान जी को वापिस क्या गया? किसके लिए मांगा था? भगवान चिरंजीवी बने, लेकिन वापिस किसके पास है? यशोदा माई ने क्या मांगा था? गोपाल के लिए जन्म मृत्यु से परे हो जाए। लेकिन ये वरदान किसको मिला वापिस? बुमरैंग के समान। हमने उदाहरण बताया, सबसे घटिया भोग लगाओगे तो खाना किसको पड़ेगा? वापिस आएगा वो। इसलिए यहाँ पर क्या बता रहे कि सुख लेने में नहीं, सुख देने में है। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है, देने में हमें मिलेगा, लेने में नहीं। क्योंकि करोड़ों जन्मों से लेते आ रहे हैं, इसलिए दुखी हम। अभी वो आदत बदलनी है, ये बुरी आदत है, आदत को बदल डालो, सुनाएगा ना। तो आदत को बदलने से हम सुखी बनेंगे, क्योंकि हम अंश है। अंश जब पूर्ण की सेवा करता है तो अपने आप वो पूर्ण का हिस्सा बनता है, उसका वो आत्मा का जन्म सिद्धांत है। उसको मांगने की भी जरूरत नहीं, जैसे सुदामा जी को मांगने की नौबत नहीं है। इसलिए सुख क्या है? ये हमारा हक है, लेकिन हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। जैसे चाबी आपकी घर में खो गई है, और कहाँ ढूंढ रहे हैं? ऑफिस में। या कोई मूर्ख नौजवान रात के समय गार्डन में, बगीचा में, जो लाइट होता है बगीचे में, उसको कहते हैं लैम्प पोस्ट। क्या कहते हैं? लैम्प पोस्ट के नीचे कोई चीज ढूंढ रहा है। तो मेरे जैसा साधु आकर पूछता है, बेटे कोरोना आती, उसको 1 घंटे से ढूंढ रहे हैं। आकर पूछते बेटा क्या खो गया आपका? तो मूर्ख नौजवान क्या कहते हैं? महात्मा जी, साधु जी, मेरी चाबी खो गई। तो महात्मा को दया दी, पूछते फिर से, कहाँ खो गई बेटा चाबी? तो मूर्ख क्या कहते हैं? वहां अंधेरे में खो गई।
तो साधु हंसने लगते हैं, ठहाके वाले, मूर्ख, वहां अंधेरे में खो गई, यहाँ लाइट में क्यों ढूंढ रहे हो? तो कहते हैं वहां अंधेरा है और यहाँ लाइट है, इसलिए लाइट में ढूंढो। ऐसे भौतिक जगत की माया की झगमग में हम सुख ढूंढ रहे हैं। समझ गए? हमारे जीवन में अंधेरा तुरंत आता है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट स्थित माया झपटिया धरे। अंधकार अज्ञान छा जाता है। समझ गए? उस अंधकार में हमारी छवि खो गई है, जैसे भगवान को भूल गए, और यहाँ झगमग में आकर चाबी ढूंढ मिलने वाली है। या कोई मूर्ख नौजवान नदी किनारे खड़े होकर बार बार नदी में छलांग मारे, तो साधु महाराज गिन रहे हैं 99, 100, 101, 107, 108। अंत में साधु जी का रहा नहीं गया। उन्होंने उस नौजवान का, जो बार बार 108 बार कितने मार चुका है, छलांग मार चुके पानी, उसको हाथ पकड़ कर पूछा, कुछ व्रत लिया आपने 108 बार छलांग मारने का? तो कहते साधु महाराज व्रत वगैरह कुछ नहीं लिया है, ये नदी में जो आम है उसको पकड़ने का प्रयास करो। क्या कह रहे हो? तो साधु महाराज कहते हैं, मूर्ख उल्लू के पट्टे, आम नदी में नहीं है, नदी किनारे जो आम का पेड़ है उस पे है। अरे भगवान ने स्पष्ट कहा है, 15वां अध्याय 2 श्लोक, ऊर्ध्वमूलम अधःशाखा। तो सुख भौतिक जगत में है ही नहीं, क्योंकि उसको भगवान ने क्या दिया है, सर्टिफिकेट दिया, दुखालयम। इसलिए एक खोज ही गलत है, एक कंसेप्ट ही गलत है, सुख की खोज। क्योंकि सुख दुख शरीर का होता है, तो हम शरीर है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, क्या आत्मा है? किसकी खोज करना है? आत्मसंतुष्टि। तो हम जानवर के समान है। इसलिए प्रहलाद महाराज करे, ये सुख की जो धारणा है वो गलत है। सुख सिर्फ भौतिक जगत में होता है, मन के पर्दे पर। कहाँ होता है? मन के पर्दे पर। इसलिए पिक्चर अच्छे लगते हैं। सारी पीढ़ियां एक ही चीज में लगी है, आंखें फाड़ फाड़ एक ही चीज दिख रही है, वो है स्क्रीन। क्योंकि स्क्रीन पर, पर्दे पर सुख हो सकता है, भौतिक जगत में नहीं। याद रखिए, सुख कहाँ है? पर्दे पर। इसलिए हर कोई लगाए 24 घंटा, रात भर जाग जाकर आज के लिए सारी पीढ़ियां अपना जीवन बर्बाद करें। खाना नहीं, पेट दर्द, सर दर्द, कमर दर्द, नींद का प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, क्यों हो रहा है? रात भर जाग रहे हैं। इसलिए ऐसे रात भर जागकर स्क्रीन पे देखने वाले को क्या कहते हैं कलयुग में? उल्लू के पट्टे। क्या कहते हैं? उल्लू के पट्टे क्यों कहें इसको? क्योंकि एक ही जानवर है जो रात भर जागता है और इसके पट्टे हैं, इसलिए उल्लू के पट्टे। क्योंकि सुख हम पर्दे पे ढूंढ रहे हैं, इसलिए पिक्चर अच्छे लगते हैं, टीवी अच्छा लगता है, मोबाइल अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम पर्दे पर अपने आप को हीरो समझते हैं। समझ गए? मुंगेर लाल के हसीन सपने, वागले की दुनिया, इस दुनिया में हम जी रहे हैं। समझ गए? जैसे कुंभार था, दिन भर कुछ काम धंधा नहीं करता, दिन भर सोकर सपने देखता। तो सपने में क्या देखा? मैं सबसे बड़ा कुंभार बन गया हूँ, सारे जगत के लोग मेरे पास मटके आने लेने के लिए आ रहे, और इतना धनवान बन चुका हूँ कि जगत की सबसे धनवान बेटी के साथ मेरी शादी हुई। लेकिन शादी के बाद मुझे क्या पता चला, वो बहुत ही जिद्दी है, अड़ियल है, किसी का मानती नहीं, बड़े बाप की बेटी है। लेकिन मैं उसको ठीक करूंगा। कैसे ठीक करूंगा? जब ये मानेंगे नहीं तो जोर से लात मारूंगा। अरे सब सपने में चल रहा है। सपने में जोर से लात मारती, क्या हो गया? पैर में जितने भी मटके थे सारे नीचे आ गए, टूट गए। ऐसे हम जी रहे हैं सिर्फ ख्यालों में। ख्याली पुलाव कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? ख्याली बिरयानी। तो इससे और दुख बढ़ेगा, याद रखिए, क्योंकि सुख पर्दे पे होता है। पिक्चर में क्या दिखाते हैं? हीरो हीरोइन की शादी हो गई और क्या मैसेज आता है? वो हमेशा के लिए सुखी बन गई। इसके बाद हीरो कैसे जूते खा रहा है, केरोसिन की लाइन में खड़ा है, कैसे बॉस उसकी पिटाई कर रहा है, किसी पिक्चर में दिखा देनी। इसलिए हमें क्या लगता है? सुख पर्दे में। जैसे ब्रूस ली का पिक्चर देखने के लिए गए, ब्रूस ली क्या करता है? जो भी सामने व्यक्ति आता है उसके 2 टुकड़े, भले आदमी हो कोई चीज हो, खंबा लात मारेगा, 2 टुकड़े, लोहे का खंबा, या वो बेंड हो जाएगा। और जब तक पिक्चर में बैठे हैं तब तक आप खुद को ब्रूस ली समझते हैं, क्योंकि
पर्दे पर खुद को हम हीरो समझते हैं। इसलिए 24 घंटा हर पीढ़ी स्क्रीन पे है। एक इसके समान है, दुखों से हम भागने का प्रयास करें। दुखों से मुंह छुपाने के लिए हम ऐसे गड्ढे में मुंह डालकर बैठे, उसको कहते हैं इडियट बॉक्स। क्या कहते हैं उसको? हाँ। भक्तों में भी कहते हैं कि हमारे पास जप के लिए समय नहीं, लेकिन अब सोचिए दिन में कितने घंटे हम स्क्रीन पे होते हैं। कम से कम 4 से 8 घंटे, कितना भी प्रामाणिक हो, 4 से 8 घंटे मोबाइल पे होता है। तो किस मुंह से कह सकते हैं कि मेरे पास भगवान का नाम लेने के लिए समय नहीं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में एक पंछी होता है बहुत बड़ा, उसको कहते हैं शतमृग। क्या कहते हैं? शतमृग। वास्तव में इसका नाम होना है शतमूर्ख होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसे हम कलयुग के शतमूर्ख हैं। क्यों? क्या विशेषता है शतमूर्ख की? जब शिकारी बंदूक लेकर उसके पीछे भागता है तो बहुत तेजी से दौड़ता है, बहुत हाइट होती है और बहुत तेजी से। तो आगे जाकर क्या करता है? शिकारी से बचने के लिए वो मूर्ख, शतमूर्ख क्या करता है? अपने पैरों से, चोंच से गड्ढा निकालकर उसमें मुंह डालकर बैठता है। अभी मुंह कहां पर है इसका? गड्ढे में है, और उसको शिकारी दिखाई नहीं पड़ता। तो क्या सोचता है? शिकारी भाग गया। ऐसे कलयुग के मूर्ख लोग कोई भी पीढ़ी में हो, एक कलयुग का गड्ढा निकालकर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट अपना मुंह छुपा रहे। इस शिकारी का नाम है दुख। इससे बचने के लिए हम गड्ढा बना रहे हैं और इसमें मुंह डालकर क्या सोच रहे हैं? उस मूर्ख के समान कि दुख भाग गया, लेकिन ये 4 गुना आएगा। आंखें खराब होगी, बड़े बड़े चश्मे लगेंगे, सर दर्द, कमर दर्द, पीठ दर्द, इंडाइजेशन, सब प्रकार की बीमारी 100 गुना वापस आएगी। इन दुखों से बचने के लिए आप मुंह कहां छुपाओगे? इस गड्ढे में। तो आचार्य कहते हैं जितना दिन में स्क्रीन को टच करते हैं, मोबाइल के, कितना, जितना मोबाइल के स्क्रीन को टच करते हैं उतना माला को टच करो, दुखों से अपने आप ऊपर उठोगे। कितना टच करना है? जितना दिन में किसको टच करते हैं? मोबाइल को। वही किसको टच करना है? गुरु महाराज ने जो माला दिए उसको टच करके बड़े प्रेम से पुकारना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो उदाहरण ब्रूस ली का बता रहे हैं, जब तक थिएटर में बैठे तब तक खुद को ब्रूस ली समझते, और जैसे ही थिएटर से बाहर आ गए तो क्या करते हैं? इस श्लोक में बताया, जैसे उस सुख को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, दुख भरे दिन आयो रे भैया। एक बहुत ही बड़ा मजाक है जीवन में। जो मन के पर्दे पे वो पिक्चर देख रहा है सुख का, वो जैसे ही जीवन में उतारने का प्रयास करता है, क्या आ गया? दुख भरे दिन। जैसे आप पिक्चर देख रहे तब तक सुखी, थिएटर के बाहर आए, उस पिक्चर को जीवन में उतारने का प्रयास किया। थिएटर के बाहर आने के बाद एक गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिक पोल देखा और खुद को ब्रूस ली समझकर जोर से लात मारी, डायरेक्ट हॉस्पिटल में, 3 महीने प्लास्टर में। दुख भरे दिन आयो रे भैया। तो ये चीज बताइए इसमें, जब तक योजना कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं मन के स्तर पर, तब तक सुखी है, क्योंकि हम सब वागले की दुनिया में जी रहे, मुंगेर लाल के, इसलिए हम दुखी है, क्योंकि भौतिक जगत में सुख हो ही नहीं सकता। 150 ग्राम की खोपड़ी से ये डिजाइन, ये रचना नहीं बदल सकते, जबकि ब्रह्मा जी को 4 खोपड़ी, उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन भगवान का ये डिजाइन किसी भी हालत में चेंज नहीं हुआ। जैसे कोले के खान में गए, क्या कहते खान, कोले के खान, माइंस में गए, और सफेद बूट, सफेद टाई, सफेद टोपी, सफेद सॉक्स, सफेद, सब कुछ सफेद। तो क्या संभावना है एक भी दाग लगे बिना कोयले का आप सफेद कपड़े में वापस आओ? कोई गारंटी। ऐसे भौतिक जगत में आए हैं तो यहाँ दुख स्पर्श करेगा, क्योंकि ये दुखालयम अशाश्वतम है। सुख सिर्फ भगवान की सेवा में है, क्योंकि हम दास है। दास के नाते जब सेवा करेंगे, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण।
जितने ये मूल स्थिति के स्तर के पास आएंगे, उसके आधार पर कार्य करेंगे, तभी ये आत्मा की संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि 3 प्रकार के सुख बताए, शरीर का सुख दुख, मन की शांति। शरीर का सुख दुख क्यों नहीं? शरीर ही क्षण भंगुर है। ऐसे क्षण भंगुर शरीर से मिलने वाला सुख भी ऐसे रेगिस्तान में, उदाहरण के लिए, और इतने प्यासे से आप मर रहे और भगवान को प्रार्थना कर रहे, भगवान कुछ तो उपाय भेज दे, और भगवान की कृपा से एक हेलीकॉप्टर ऊपर से आ रहा है आपके सिर के ऊपर, और बड़े अक्षरों में उसको लिखा है प्योर वाटर। क्या लिखा है उसमें? प्योर वाटर। तो भगवान को धन्यवाद देते, क्योंकि अभी इस हेलीकॉप्टर में क्या है? पानी लेकर आए भगवान की कृपा से। और जैसे हेलीकॉप्टर लैंड होता है, आप जोर से भागते हुए हेलीकॉप्टर को जाए पानी पीने के लिए, तरस रहे आप, और वो भी व्यक्ति बॉटल लेकर आपकी तरफ भाग रहे हैं। लेकिन सामने आते हैं तो बॉटल खोलकर वो क्या करता है? ढक्कन खोलकर आपके हाथ में एक बूंद थमा देता है। कितना? तो प्यास बुझेगी या बढ़ेगी? और भड़केगी। समझ गए? ऐसे भौतिक जगत में जितना हम प्रयास करते हैं इस सुख को प्राप्त करने का, उतने दुखी बनते जाते हैं। क्योंकि हमने बताया आज तक कोई माई का लाल पिता से अलग होकर सुखी नहीं बनाए, पेड़ का पत्ता अलग होकर सुखी नहीं बनाए, मछली पानी से अलग होकर सुखी नहीं बने। ऐसे जीवात्मा जब तक भगवान की सेवा में नहीं होगा, तब तक उसकी प्यास नहीं बुझेगी। क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है आज? साइंस है, टेक्नोलॉजी है। 21वीं सदी में, 21st सेंचुरी में क्या नहीं है? हमारे पूर्वजों के पास नहीं था। सबसे बढ़िया स्कूटी है, सबसे बढ़िया घड़िया क्या है, वॉचेस है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सब प्रकार के अप्लायंसेस, सबसे स्पीड में फैन घूम रहा है, एसी है, तकिया है, गद्दिया है, मैट्रेस है, पलंग है। लेकिन रात की नींद हराम हो गई। रात में बिस्तर में ऐसे तड़प रहे जैसे मछली तड़पती। और एक गाने भी गा रहे जो भगवान के लिए होने चाहिए, सारी रात तड़पते रहे भगवान आपकी कसम। क्या बोलना चाहिए? तो ये प्रश्न करना चाहिए, तड़प कहां से आ रही है? सब कुछ है, इसके बावजूद 1 लाख का पैकेज है, लेकिन 2 रोटी नसीब में नहीं। समझ गए? ये तड़प कहां से आ रही है? क्योंकि हम जितना प्रयास करेंगे उतनी तड़प बढ़ेगी। समझ गए? हमारे पास सब कनेक्शन है, 2G, 3G, 4G, 5G, लेकिन क्या कनेक्शन है? 3G। क्या नहीं है? हाँ, एक प्रॉब्लम है। तो जब तक श्री जी के साथ कनेक्शन नहीं होगा, तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। और भगवान की कृपा का मतलब है आत्मा की संतुष्टि। ये जानिए, मन की शांति में नहीं। क्योंकि मन की शांति क्यों नहीं? हम मन है ही नहीं। क्योंकि ऐसे मन से मिलने वाला सुख भी चंचल होगा। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़म। तो इसलिए 2 स्तर से ऊपर उठने के लिए हमें ये प्रयास छोड़ना है। स्क्रीन का प्रयास, पर्दे का प्रयास। पर्दे पर पिक्चर कभी दिखाई पड़ती? बताइए। सब खिड़कियां खुली है, सब दरवाजे खुले हैं, सब बड़े बड़े हैलोजन लगाए हैं, लाइट लगाए हैं, पर्दे पे कुछ दिखाई देगा? क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि लाइट में कुछ दिखता नहीं। तो पर्दे पे पिक्चर देखना है, मजा लेना है, तो क्या करना होगा? पहले अंधेरा करना होगा। सब लाइट बंद, सब हैलोजन स्विच ऑफ, सब पर्दे खिड़कियां बंद। जितना अंधेरा उतना पिक्चर का मजा। ऐसे जितने अंधकार में रहेंगे, जितने अज्ञान में रहेंगे, उतना मजा आएगा। जैसे गटर में पड़ा हुआ पियक्कड़ क्यों मजा ले रहा है? क्योंकि वो अंधकार में है, अज्ञान में है, नशे में है। ऐसे जितने नशे में रहेंगे, अंधकार में रहेंगे, अज्ञान में रहेंगे, तब तक सुखी है। जैसे ही नशा उतर गई, जूते खाएगा वो सुखी है कि नहीं? गटर में पड़ा है, विष्ठा खा रहा है, वो स्वीकार नहीं करेगा जब तक नशे में। ऐसे जीवात्मा नशे में जैसे सुअर होता है, ऐसे हम विष्ठा खा रहे हैं, इंद्रिय भोग की विष्ठा। समझ गए? लेकिन जब नशा उतरेगी तो स्वीकार नहीं करेंगे कि मैंने खाया ही नहीं, लेकिन खा रहे। क्योंकि भगवान को छोड़कर जो भी भोग कर रहे, वो विषय वस्तु किसके समान है? शुक्र विष्ठा, पूजा ला प्रतिष्ठा, शुक्र विष्ठा। समझ गए? इसलिए हम इवन मोबाइल में, व्हाट्सएप में किस में जा रहे हैं? विस्टा, विंडोज, गूगल में जा रहे हैं। अभी गूगल का मतलब क्या है बताइए? जहां से विस्टा गल रहे, गूगल क्या गल रही है? विस्टा गल रही है, उसका आनंद ले।
और किस में जा रहे? नेट में जा रहे। नेटवर्क, वेबसाइट मतलब क्या है? मकड़ी की जाल। इंटरनेट का मतलब क्या है? भगवान ने हर कुछ शब्दों में दिया है इंग्लिश की वाट लगाने में। क्या लगाना है? हाँ, इंटरनेट का मतलब क्या है? किसमें आ जाओ? गूगल का मतलब क्या है? क्या खा रहे? विस्टा ही खा रहे जो गल रही है। गू का मतलब क्या है? विस्टा है नहीं? तो किसमें लगे? उसमें लगे। इसलिए ये दुख का प्रयास करना क्या है? ये मूर्खता हो। ये इस श्लोक में बताए। सुखाय दुख मोक्षाय 84 लाख योनि में, चींटी से लेकर हाथी तक सब किसमें लगे हैं? 24 घंटे घर में चींटी घूम रहे। उसको माइक पकड़कर पूछिए, अगर भगवान की कृपा से बोलेगी तो उसको पूछिए, क्या पूछिए? चींटी बहन 24 घंटे कहाँ घूम रही है? तो कहते हैं शक्कर के दाने के लिए। शक्कर के दाने से क्या होगा? सुख मिलेगा। छोटा बच्चा आजकल का 5 साल का बच्चा, उसके कंधे पर 10 किलो का वजन धो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाकर बेरोजगारी होगी, कोई काम धंधा नहीं होगा, इसको हमाल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। 5 साल के कंधे पर बच्चे के 10 साल हमाल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उस बच्चे को माइक पकड़ पूछे, बेटा इतना बोझा क्यों उठा? कहेगा अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छी नौकरी होगी, अच्छी छोकरी होगी, सुखी बनूंगा। तो ऐसी कोई योनि है जिसमें सुख का प्रयास नहीं किया जा रहा है। लेकिन सब दुखी क्यों है? क्योंकि हम गलत जगह सुख ढूंढ रहे हैं, जहां कोई गुंजाइश नहीं सुख की। क्योंकि सुख वास्तव में आत्मा का होता है, उसको आत्मसंतुष्टि होती है। भौतिक जगत में सुख मिलेगा शरीर के स्तर पे, वो क्षणिक है, शुरुआत है, अंत है, ये सापेक्ष है। हमने कल बताया, एक व्यक्ति का सुख दूसरे का दुख बन सकता है। जैसे बीमारी अभी फैलेगी, बरसात आएगी, तो सबसे सुखी कौन होंगे? पूरे साल की कमाई होने वाली, डॉक्टर खुश। लेकिन दुखी कौन है? पेशेंट। और इसकी शुरुआत है, अंत है। शुरुआत में शहद के समान लगता है, अंत में जहर के समान। ये मृत्यु का कारण बन सकता है, क्योंकि वर्तमान सुख भविष्य का दुख का बीज निर्माण करता है। याद रखिए, जैसे इस्कॉन में है 10 साल से खिचड़ी खिला रहे, तो क्या करते हैं? बाजार में जा रहे हैं तो मिठाई की, हलवाई की दुकान देखते हैं, कौन सी फेमस है यहाँ पर? राजस्थान मिठाई वाला, ठीक है। तो घुसते हैं और सबसे छुप कर, कोई देख तो नहीं रहे, भक्त घुसते हैं अंदर, 10 लड्डू के ऑर्डर देते। कितने? 1 साल के लिए 1 लड्डू। तो शुरुआत में कितना आनंद होता है? पहला जब लड्डू डालते हैं तो स्वर्ग का सुख मिलता है, दूसरा, तीसरा। लेकिन धीरे धीरे, ये भौतिक जगत का नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं उसको इकोनॉमिक्स में। क्या कहते हैं? हाँ, हर एक चीज शुरुआत में अच्छी लगती है। ऐसे पत्नी शुरुआत में अच्छी लगती है, इसलिए कोई दरवाजा खोल रहा है, दरवाजा गाड़ी का, तो समझना है या तो गाड़ी नहीं है या पत्नी नहीं है, दोनों में से होना चाहिए। समझ गए? या शुरुआत में हमने बताया हर एक चीज अच्छी लगती है। इसलिए शादी के पहले क्या होती है? मंगनी होती है। क्या कहते हैं उसको? एंगेजमेंट। उस मंगनी में उसको क्या मिलती है? अंगूठी मिलती है, सबको दिखाते हैं, एंगेजमेंट रिंग, एंगेजमेंट। फिर शादी होती है, शादी में और एक रिंग मिलती है, वो सबको दिखाते हैं, शादी हो गई, शादी की रिंग, शादी, वेडिंग रिंग, वेडिंग रिंग। लेकिन शादी के बाद जो रिंग मिलती है किसी को दिखाते नहीं, वो है सफरिंग। क्या कहते हैं उसको? तो ये प्रॉब्लम है शुरुआत में हर एक चीज। दूर से देखा तो परी थी, नजदीक से देखा तो पाउडर से भरी थी। तो ये भौतिक जगत का प्रॉब्लम है। जितने किसी चीज और व्यक्ति के करीब जाते हैं, सब चीजें ऊपर आती है, इसलिए उससे घृणा होती है। जैसे लड्डू से प्रेम था, 10 लड्डू मंगाए, कितना आनंद था, ऐसे लगता है सारे जगत को मैंने जीत लिया। लेकिन जैसे जैसे लड्डू खाते जाते हैं, 4 लड्डू के बाद घृणा होती है, उस प्लेट को साइड करते हैं, क्या बोलते हुए? दूर हो जा मेरी नजरों से। और कोई जबरदस्ती आकर 5वां लड्डू, 6वां लड्डू, 7वां लड्डू, 8वां लड्डू खिलाएगा, उल्टी करेंगे आप। ये मतलब है, शुरुआत में शहद है, अंत में जहर है। याद रखिए, क्योंकि सुख भोगने की हमारी लिमिटेशन है। लेकिन हम क्या मूर्ख लोग कहते हैं? भगवान ही 56 भोग क्यों खाते? हमारी औकात है? कलयुग में कोई भी प्योर
चीज डाइजेस्ट नहीं होती। 56 भोग रोज खा सकते, क्या औकात है, लेकिन भगवान के प्रति ईर्ष्या है, खुजली है हमारी। भगवान ही 56 भोग क्यों करते? समझ गए? पहले दिन खाओगे एंट्री ठीक होगी, लेकिन अगले दिन डिसेंट्री। पीछे से क्या होगी? एंट्री के बाद डिसेंट्री। क्या औकात है मेरे खाने की, भोग करने? क्योंकि हम परम ईश्वर नहीं है। ईश्वर के मतलब क्या है? परमेश्वर के स्वामी है, नियंत्रक है और भोक्ता है। कल हमने बताया, समझ गए? तो इस प्रकार भगवान पे लांछन लगाते हैं कि भगवान ने 16,108 रानियों के भोग क्यों किया? भगवान रात को ही परस्त्री के साथ नृत्य क्यों करते? तो ये किसके समान है? राजस्थान मिठाई दुकान में जाकर देखते हैं, गल्ले पर, गल्ला बोलते हैं, कैश काउंटर, गल्ले पे उसका मालिक बैठा है और आपके दुर्भाग्यवश वो अपने हाथ से अपनी ही दुकान की मिठाई खा रहे और आपकी खुजली आ गई। आपने वो गलत प्रश्न उसको किया। क्या गलत किया प्रश्न? भाई साहब आप मिठाई क्यों खा रहे हो? तो उसका वो जवाब नहीं देगा, उल्टा सवाल करेगा बंबई के भाषा में। सवाल क्या था आपका? भाई साहब आप मिठाई क्यों खा रहे हो? उसका बंबई की भाषा में जवाब क्या होगा? तेरे बाप का क्या जाता है। कर देना बेइज्जती क्योंकि सही आदमी को अपने गलत प्रश्न पूछा। वो कह लगा तेरे बाप का क्या जाता है, दुकान मेरा है, मिठाई मेरी है, अपने हाथ से मुंह चला रहा हूं, तू पूछने वाला कौन है? वो भगवान पूछ सकते। भगवान पर स्त्री के साथ नृत्य करते, इसका जवाब क्या है? ये उदाहरण। भगवान पूछ सकते तू मेरा है, तेरी पत्नी मेरी है, सारे जीव मेरे है, सारी गोपियां है, मेरे आनंद के लिए बनाए, तू पूछने वाला नालायक कौन है? या भगवान ने शास्त्रिक सबूत भी दिए। जो पूछते हैं भगवान ने पर स्त्री के साथ शरद पूर्णिमा नृत्य क्यों किया, रासलीला क्यों? क्योंकि भगवान ने इसकी तैयारी 1 साल पहले की है, ब्रह्म विवाह लीला में। किसमें की है? ब्रह्म लीला में। जब सारे बछड़ों को और ग्वाल बालों को ब्रह्मा ने चुराए, भगवान ने अपने आप को उतने असंख्य अनगिनत बच्चों के रूप में, बछड़ों के रूप में विस्तारित किया। और पूर्णमासी जो इवेंट मैनेजर है, कौन है? ब्रज की इवेंट मैनेजर, उसको बुलाकर कहा सारे ब्रज में जाकर ऐलान करो इस साल जितनी भी कुंवारी लड़कियां हैं उनकी शादी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो अंधा, कुरूप, लंगड़ा, 2-4 पत्नी वाला पति मिलेगा। तो सब ने घबरा कर उसी साल में जितनी भी कुंवारी लड़कियां थी 5-6 साल की, उनकी शादी किनसे की है? जो भगवान अपने आप को विस्तारित करते थे। तो एक दृष्टि से भगवान ने हर से एक शादी की है, क्योंकि अगले साल रासलीला की तैयारी करें। क्योंकि भगवान क्या है? इतने भोले नहीं, बहुत चालाक है। उन्होंने 1 साल पहले तैयारी की है ताकि कोई कलयुग का माई का लाल उनकी तरफ उंगली ना उठाए कि भगवान पर स्त्री के साथ नृत्य कर। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान यहाँ पर बता रहे हैं प्रहलाद महाराज के माध्यम से, क्या बता रहे हैं? कि सुख है लेकिन आप गलत जगह ढूंढ रहे हो। सुख कहाँ है? भगवान के नाम में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि भगवान कलयुग में किसके रूप में आ रहे हैं? नाम के रूप में। कली काले नाम रूप में। तो इस भगवान ध्वनि के रूप में, ध्वनि के 2 रूप होते हैं, हरि कथा और हरि। जितना इसमें मन लगाओगे, मन मना भव तब भक्त बनोगे। समझ गए? ये भगवान ने क्लियरली बताया 2 बार। क्योंकि आपका मन तय करता है सुखी बनोगे या दुखी बनोगे। कौन तय करता है? सुख दुख। हम तय नहीं कर रहे, हमारा मन तय कर रहा है। कैसे? क्योंकि सुख की व्याख्या की है सिंपल, एक अंगूठा छाप व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति समझ पाए सुख का मतलब क्या है। एक साधारण व्यक्ति भी समझ पाए अंगूठा छाप। सुख का मतलब क्या है? हमारे मन के हिसाब से कार्य होता है तो हम सुखी। सिंपल, सब स्वीकार करते हैं। कभी सुखी बनते हैं? मन के हिसाब से हर एक कार्य होता है तो सुखी। तो दुख का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? जब हमारे मन के, इसलिए भगवान करे उल्लू के पट्टे मूर्खों के सरदार, जो मन तय कर रहा है उस मन को मेरे नाम में लगाओ
तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में। कविता कर रहे भगवान सुंदर। पहली लाइन क्या है? तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में, और तुम्हारा मन तुम्हारे काम क्रोध में तो मैं अपने धाम में। सिंपल है एकदम। इसलिए मन को हमें डिसाइड करने में देना है, सुखी बनेंगे दुखी, इस मन को ही चरणों में लगाना है, भगवान के नाम में लगाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम। तो प्रहलाद महाराज स्पष्ट कर रहे हैं इस श्लोक में, और 763 लिख कर रखिए। अगला श्लोक क्या है? 7.6.3। हमें सुख के लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं, सुख आपको ढूंढते हुए आएगा। किसी भी बंकर में छुपे हो, जमीन में, आकाश में, किसी भी योनि में, 14 भुवनों में, तीनों लोगों में, कहीं भी छुपे हो, सुख और दुख आपको ढूंढ के निकालेगा। 7.6. तो ये मूर्खता है कि नहीं? उस सुख की तलाश में निकलना जो सुख आपको ढूंढता हुआ है। तो सुख दुख ढूंढने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हो, वही प्रयास, वही समय आप 16 शब्दों में लगाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो श्लोक क्या है? 7.6.3। बहुत ही सुंदर श्लोक, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। 7.6.3 एंड 7.742। इसमें पूरा राज छिपा है, कैसे हम दुखों से सुखों से उबरे। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? दुख आते तो भगवान को याद करते। क्यों क्यों याद करते हैं? इतना प्रेम है भगवान से, कुंती महारानी के समान। हम तो कुंती महारानी के स्तर पे नहीं, फिर भी भगवान को याद क्यों करते दुखों में? क्योंकि हमें कोई बंदा चाहिए जिसका गला पकड़े, तेरे कारण दुख मिल रहा है। इतने नालायक लोग हैं, समझ गए? और कोई नहीं मिला, बेटा बेचारे खड़े हैं, कुछ बोलते नहीं तो उनका गला पकड़ कर सकते, उंगली उठा सकते। तेरे कारण 16 माला कर रही हो, रोज भोग लगा रही हो, लेकिन तेरे कारण तो इतने गए गुजरे कलयुग के नमूने हैं। कोई नहीं मिला तो किसको पकड़ते हैं? तब भगवान याद, क्योंकि हम कुंती महारानी जो करे दुख बार बार आए। समझ गए? तो सुख मिलता है तो मेरे बाप ने कमाया, मेरे बुद्धि से कमाया, मैंने शक्ति से कमाया। तो बाप कहां से आ गया? बुद्धि कहां से आ गई? हम सर्वस्व प्रभो। इसलिए सुख हो या दुख, हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। तत्तेनुकंपा सुष्मिक्षमानो मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। समझ गए? इसलिए हरियाणा पंजाब में कहावत है, सुख में दुख में सब सुमिरन करे, सुख में ना करे कोई सुख। अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख का है। सुख में भगवान को भूल जाते हैं, मैंने कमाए, मेरे बाप ने कमाया, हमारे पूर्वजों ने कमाए। लेकिन दुख आता है, पहली उंगली किसके पास? भगवान। इसलिए दुख बढ़ रहा है। सुख हो या दुख, दोनों स्थिति में भगवान का गुणगान छोड़ना नहीं। लगे रहो मुन्ना भाई, ठीक है? कुछ भी हो, सुख हो या दुख हो, तो ये सिंपल फॉर्मूला है। दोनों स्थिति में हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए और अपना जप छोड़ना नहीं चाहिए। जब कभी छोड़ते हैं, जब 10 साल के बाद भी दुख कम नहीं होता, तो क्या गलत भावना से है? हमारे बेसिक में राड़ा है। क्या है? बंबई की भाषा में हमारे बेसिक में राड़ा है। अभी जप का अंतिम उद्देश्य क्या है बताइए? किसी आचार्य ने, प्रभुपाद ने, भगवान ने बताया, जप दुख नष्ट करने के लिए होता है। बताए दुख का अंतिम उद्देश्य क्या है? राधा कृष्ण की संतुष्टि। अगर ये राधा कृष्ण की संतुष्टि के लिए भजन नहीं करें तो आप खुद खुशी कर रहे हैं। मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई। समझ गए? तो ये गलत धारणा से हम भक्ति में आए। क्या गलत धारणा है? मुझे दुख नष्ट कर रहे। लेकिन इस श्लोक में क्या कहते हैं? भौतिक जगत के दुख नष्ट नहीं होते, उल्टा जैसे ही इस सुख का अनुभव करने का प्रयास करते हैं, दुख भरे दिन आयु। तो दिमाग से कीड़ा निकालना है, मुझे दुख नष्ट करने के लिए जप करना है।
आज से कीड़ा निकालना है। क्या निकालना है? जो 5-10 साल से कीड़ा अंदर क्या कर रहा है? तकलीफ दे रहा है, अंदर से खोखला बना रहे हैं कि मेरे दुख नष्ट होने चाहिए। माला कभी छोड़ते हैं? दीक्षा के बाद भी 5-10 साल के बाद लोग, भक्त लोग क्यों छोड़ के जाते हैं? क्योंकि जिस उद्देश्य से आए वो फल नहीं मिल रहा है, दुख नष्ट होने चाहिए। किस उल्लू के पटे ने बताया, किस मूर्ख ने बताया दुख नष्ट होंगे? नहीं, दुख विषाणु के समान है, वायरस के समान है। कोरोना के वायरस, डेंगू के वायरस, बाद में एड्स के वायरस, वो मरे नहीं, हवा में है, वो जिंदा है। वो किसको पकड़ेंगे? किस आदमी को पकड़ेंगे? जिसकी प्रतिकार शक्ति कम हो गई, इम्यूनिटी पावर। ऐसे भक्ति में हम गलत धारणा से, गलत उद्देश्य से जप करते हैं तो शक्ति बढ़ने की जगह हमारी शक्ति कम होती जाती, प्रतिकार शक्ति। और तब जरूर ये वायरस पकड़ेगा, उसका नाम है दुख। समझ गए? ये मरते नहीं, मारने का प्रयास मत कीजिए, खुद मरोगे लेकिन ये मरेंगे। दुख रहेंगे जब तक आखिरी सांस ले रहे, किसी भी योनि में हो, किसी भी ब्रह्मांड में हो, ब्रह्मा जी जब तक आखिरी सांस नहीं लेंगे तब तक दुख रहेंगे। जब तक शरीर धारण किए है, जब तक ब्रह्मा जी अंदर सांस नहीं ले रहे तब तक दुख रहेंगे। दुखों को कोई माई का लाल नष्ट नहीं कर सकता, टाल नहीं सकता। इसलिए हमारे प्रयास ही गलत है और हमारा उद्देश्य ही गलत है, क्योंकि गलेश उद्देश्य है। हेतु लेकर आए, हेतु भरी भक्ति दुख देगी, क्योंकि स्पष्ट का है 1.2.6 क्या बताए? भक्ति का स्वभाव क्या होना चाहिए? अहेतु की निष्कपटता, सरलता, जो हमने 2 दिन चर्चा की, वो होगी तो क्या होगा? आपके जीवन में कितनी भी आध्यात्मिक भौतिक बाधाएं, वो छलांगने की ताकत, वो नाम जप देगा, वो निष्कपट सेवा देगी आपको, और वो आपको आत्मा की संतुष्टि प्रदान करके ही रहेगा। जैसे गंगा निकलते कहां से? चरणों से, गंगोत्री से। कहां मिल जाते हैं अंत में? गंगा से। बीच में कितनी रुकावटें आती, लेकिन उस ओग का, उस प्रवाह का एक ही उद्देश्य है, अंततः मुझे गंगा सागर जाकर, इसलिए वो छलांग सकते। ऐसे कुंती मार में करें, मेरा मन गंगा के ओग के समान निरंतर आपकी चरणों की ओर, आपकी कथा की ओर, आपकी नाम की ओर बहे, ताकि कितनी भी बाधा है मेरे जीवन में, उसको छलांगने की ताकत इस स्मरण में है, भगवान की कथा में है, नाम में है। लेकिन जब हम गलत उद्देश्य लेकर करते हैं तो रुकावटें आने के बाद हम स्वामी को चेंज करेंगे। तू नहीं सही और कोई सही, सोमवार महादेव, मंगलवार ए माता, बुधवार ए माता, गुरुवार को साइड बाबा, शुक्रवार को और एक माता, शनिवार हनुमान जी। और इतनी बुद्धि मारी है कलयुग में, हनुमान के पास जाकर क्या मांगते? हनुमान जी तुम एक ब्रह्मचारी दे दो मुझे नारी। जैसे कि मैरिज ब्यूरो खोल के बैठे हनुमान जी, वो बेचारे बाल ब्रह्मचारी, और उसके पास जाकर पत्नी मांग रहे। कितनी मूर्खता है, मांगने की औकात नहीं, बुद्धि नहीं। चप्पल घिस रहे है, शरीर घिस रहा है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमने एक स्वामी को नहीं पकड़ा। जब तक भगवान की नाम को, कथा को अपने हृदय में धारण नहीं करेंगे, तब तक जीवात्मा वेश्या के समान है। किसके समान है? अब वेश्या का ही शोषण क्यों होता है समाज में? उसको नोचते हैं, उसके शरीर का भोग करने का प्रयास करते हैं, उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, बलात्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है इसका पति नहीं। ऐसे जीवात्मा के साथ बलात्कार होगा, विचारों का, भावनाओं का, इच्छाओं का, उसके साथ जबरदस्ती होगी, घर वालों के साथ, घर वाले करेंगे, समाज के लोग, अपने सगे सोरे, सब कोई आपके साथ जबरदस्ती करेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक अपने पति को स्वीकार नहीं किया। क्योंकि वास्तव में पति की कौन है? 1.2.14 तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति। पति का मतलब क्या है बताए थोड़ा? कितने लोगों की शादी हुई? हाथ ऊपर कीजिए, शर्माए मत, दोबारा नहीं करवाएंगे, बहुत महंगा मामला है। पति का मतलब क्या है? परमेश्वर, स्वामी,
पति का शास्त्र के अनुसार मतलब है जो मृत्यु में साथ नहीं छोड़ता, मृत्यु में बचाता है, उसको पति कहते हैं। है कोई पति, पत्नी मर रही है, कह सकता है तू जा रही है, तेरे साथ मैं भी आऊंगा, भले मैं पति हूं, सती बन जाऊंगा? नहीं, कलयुग में कोई पति है ही नहीं, हम सब पति थे। क्या है? पति थे। या डॉक्टर को भी पति कहते हैं, क्योंकि जो आईसीयू में बीमार व्यक्ति है, जो मरने वाला है, आईसीयू में बहुत कम लोग जिंदा बाहर निकलते, इसलिए उसको क्या कहा है? आईसीयू। क्योंकि वहां यमराज बैठा, यमदूत बैठे, बार बार उसको जगा करके करें, तुझे देख लूंगा, आईसीयू। क्या कह रहे? तो इतना गहरा मतलब है, सिर्फ इंग्लिश की वर्ड लगाना है, क्या लगता है? इसलिए कम लोग जिंदा बाहर निकलते हैं, क्योंकि बार बार आपको जगा कर कौन बोल रहे हैं? यमराज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तुझे देख लूंगा कैसे जिंदा इस कमरे से बाहर निकलता है। इसलिए कमरे का नाम क्या है? आईसीयू। तुझे देख लूंगा। लेकिन उस कमरे से भी एक आदमी बचा सकता है, उसका नाम है डॉक्टर। इसलिए डॉक्टर को भी शास्त्र में पति कहा है, और इसलिए शायद कलयुग में डॉक्टर के नाम पति से होते। एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, क्या होते हैं? एलोपैथी, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी। लेकिन ये डॉक्टर भी काम नहीं आएगी। एक ही पति है, राधिका पति। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। इसलिए इस श्लोक में बताया है, सुख बाहर मत ढूंढिए, इनर सेटिस्फेक्शन का है। ऐसे जप करते समय भी हमें सुख कभी मिलता है? बताइए, इस माला पे मिलता है ज्यादा सुख क्या अंदर के माला पे? तो हमारे औकात दिखाते हैं, किस माला में स्वर्ग का सुख मिलता है? ध्यान किस पे होता है हमारा? बाहर वाला। तो हमारी भक्ति क्या है? एक्सटर्नल है, इंटरनल है। अंदर की माला पे अगर ध्यान होगा तो हमें सुख मिलेगा, आत्मा का सुख। इसमें क्षणिक सुख मिलेगा। 16 माला खत्म की और आप भी खत्म होंगे। और इस माला को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? काउंटर माला। क्या? और जिसपे इसमें ध्यान रखोगे इस माला पे, काउंटर माला पे, उतनी जल्दी माया एनकाउंटर करेगी। क्या करेगी? इसलिए भक्तों का एनकाउंटर हो रहा है, समझ? भक्त लोग शहीद क्यों हो रहे हैं 5-10 साल के बाद? ध्यान कहाँ है? अंदर की माला पर नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो हम उस मूर्ख हिरण के समान है। हिरण क्या करते हैं? कस्तूरी को बाहर ढूंढती है। ऐसे हम बाहर ढूंढ रहे, बाहर की माला पे ज्यादा सुख है हमें भाव विभोरता कभी आती है। जैसे बड़े बड़े महान भक्त होते, हरिदास ठाकुर, उनको जब में भाव विभोरता, प्रेम कभी आता है? 17वीं माला जब शुरू करते। हमारी भाव विभोरता क्या है? दुर्दैव है हमारा जीवों का, कलयुग की। हमारी भाव विभोरता, हमें वो एक्सटेसी कभी आते हैं? 16 माला के 3 आखिरी मोती बाकी है। कितने? वो जो भाव विभोरता है ये भौतिक जगत की नहीं, समझ गए? क्योंकि अगले 24 घंटे में बाइज्जत रिहा किया जा रहा, और माला को ऐसी जगह छुपा कर रखता है कि भगवान भी आए तो उसको ढूंढ के ना निकाले। इतना हमारा दुर्भाग्य है, समझ गए? 16 माला क्या है? कार्ड पंचिंग है, उसके बाद काम शुरू होने वाला है, याद रखिए। 16 माला क्या है? सिर्फ कार्ड पंचिंग। उसके बाद आपकी टेस्ट है कितना भगवान से प्रेम करते हैं, समझ गए? इसलिए सुख बाहर नहीं। जैसे मूर्ख हिरण, वो हवा की झोंक से, हवा आगे बहने से उसके नाभि में जो कस्तूरी है वो बाहर आ चुकी है, फट चुकी है, और हवा के कारण कहाँ बह रहे? आगे आगे बढ़े। उस हवा से आगे बहने वाले कस्तूरी के सुगंध के पीछे भागते हैं। और दुर्भाग्य क्या? उसका हरा भरा जंगल छोड़कर रेगिस्तान में आता है, राजस्थान का रेगिस्तान, और वहां बिना पानी के तड़प तड़प कर जान। और वो हिरण हम है, हरा भरा पिता का घर छोड़कर हम इस भौतिक जगत के रेगिस्तान में आए हैं, और बिना पानी के तड़प तड़प कर मर। इसलिए सुख बाहर नहीं है। और सुख और दुख की विशेषता क्या है? ये श्लोक में बताया है, ये 2 श्लोक में, विशेष करके 7.6.3
सुख के लिए अलग सा प्रयास करना ये मूर्खों का लक्षण है। वो मूर्खों का सरदार है, उल्लू का पट्टा है जो सुख दुख के पीछे भागेगा। हमने क्या बताया, सुख दुख आपको ढूंढते हुए आ रहा है। इसलिए महाभारत में विकी शब्दकोश श्लोक क्रमांक 187 कितना है, विकी शब्दकोश, विकी पीडीएफ में जाएंगे महाभारत के तो श्लोक क्रमांक क्या है 187, और संस्कृत सुभाषित में सुभाषितनी उसमें श्लोक क्रमांक 05 कितना है। ये दोनों नंबर एक ही श्लोक को इंगित करते हैं जो प्रहलाद महाराज यहाँ बता रहे हैं। अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। जैसे माताएं आईने के सामने बैठती है, श्रृंगार करती है, रूप गोस्वामी जी का उदाहरण है, भक्ति सामने सुन ली, आईने के सामने बैठकर श्रृंगार करे। अभी बिंदी माथे पे लगाई, लेकिन कहाँ दिख रही है, दो जगह दिख रही है, माथे पर भी है और आईने में। क्या प्रयास किया उसने, अलग लिपस्टिक लगा रहे, पाउडर लगा रहे, आईने में अपने आप अलग सा प्रयास करने की। ऐसे सुख दुख के लिए अलग सा प्रयास करने की जरूरत नहीं। इसलिए श्लोक क्या है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, लिख कर रखिए इसको, ये बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक रहेगा। सुभाषितनी, संस्कृत सुभाषितनी 05 और महाभारत में विकी शब्दकोश उसमें श्लोक आती है। क्या श्लोक है, यथा धेनु सहस्त्रेषु, यथा का मतलब है जिस प्रकार, धेनु गाय, यथा धेनु लाखों करोड़ों गैयों का झुंड है, यथा धेनु सहस्त्रेषु, ऐसे लाखों करोड़ों गैयों के झुंड में बछड़े को छोड़ दो। विदाउट जीपीएस, विदाउट मोबाइल, विदाउट लोकेशन माँ को ढूंढ के निकालेगा। हमें लोकेशन होने के बाद भी वो गूगल घुमाते रहता है, क्योंकि उसका बिल बढ़ना चाहिए। लोकेशन पे आने के बाद ही घुमाना शुरू करता है, समझ गए। कोई भी हो, ओला हो, उबर हो, कहाँ घुमाते हैं, लोकेशन के नजदीक आने के बाद ही। लेकिन यहाँ पर बछड़े को क्या जरूरत नहीं, मोबाइल की जरूरत नहीं, जीपीएस की जरूरत नहीं, लोकेशन की जरूरत नहीं। यथा धेनु सहस्त्रेषु, उसके लिए क्या है, वत्सो विदंती मातरम। क्या होगा, वत्स का मतलब क्या है, बछड़ा, गाय बछड़ा, गाय बाछड़ू, नका बछड़ू, ये बछड़ा वत्सो विदंती मातरम। विदंती का मतलब है पहुंच जाएगा लोकेशन पे, विदाउट जीपीएस, विदाउट लोकेशन, विदाउट। बछड़े को बताना पड़ता है, गिरवे कलर की बड़े सिंह वाली उस कोने में माँ है, उसके पास जाओ बेटा, नहीं। लाखों करोड़ों गैयों के झुंड में, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो वत्सो वदंती मातरम। ऐसे आपका पूर्व कर्म सुख दुख आप तक पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मूर्खता है कि नहीं, सिंपल है। जो चीज आपको ढूंढ के निकालेगी उसके पीछे भागना मूर्खता का लक्षण, पागलपन का लक्षण। इसलिए श्लोक में इसको लेकर प्रहलाद महाराज करे, सुख के लिए अलग सा प्रयास करने के लिए, जैसे सुख आएगा वैसे दुख भी आएगा। ये बछड़ा है, आपको ढूंढ के ही निकालेगा। और एक दुर्भाग्य हमारा, हमारा सुख दूसरों पे निर्भर है। कितने हम लाचार है, देखिए भगवान को भूलने के कारण माया क्या करते हैं, हमें पहले तो लाचार बनाते हैं, बाद में आचार डालते हैं। हमारा क्या करते हैं, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया झपट याद रहे। ऐसे आम लाते हैं, काट कर क्या करते हैं, उसका अचार बनाते हैं। ऐसे काट काट के माया क्या बनाएगी, आपका अचार बनेगा, क्योंकि आप लाचार बन गए, स्वामी को छोड़ दिए। इसलिए हम बताते हैं स्वामी को स्वीकार कीजिए, उनको दिल से पुकारे। साध्वी कौन है, पतिव्रता कौन है, जो अपने स्वामी का नाम छोड़कर किसी का नाम लेती है। साध्वी कौन है, जो अपने पति की सेवा करती। हमने भगवान जो स्वामी है उसकी सेवा छोड़कर सारे जगत की सेवा की, इसलिए हम वेश्या है, और वेश्या हमेशा दुख भुगतती, उसका दुख बढ़ता जाएगा। कि हर कोई नोचेगा, हर कोई उसके साथ जबरदस्ती करेगा, बलात्कार करेगा, और तब तक होता रहेगा जब तक दिल से नहीं पुकारेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
आज एकादशी है, भगवान राधा श्याम सुंदर को क्या कहना है, जो भी इष्ट देव उसको कहना है आज से मैं आपका हूं। दिल से निकलना चाहिए ये वचन, आज से मैं आपका हूं और आप मेरे। ये जब निकलेगा तब भगवान हमें स्वीकार करेंगे। किसके रूप में? पत्नी के। क्योंकि जीवात्मा प्रकृति है, प्रकृति होती है भगवान के आनंद के लिए, भोग के लिए। हमने सबको भोग देने का प्रयास किया, सबको संतुष्ट, लेकिन जिसकी सेवा करनी चाहिए उसकी छोड़कर हमने सबकी सेवा की। ये हमारे दुख का मूल कारण है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति स्कंद भुजोपशाखा 4.31.14 भागवत स्पष्ट बताता है। क्यों भगवान रूठ गए? क्योंकि रूट में पानी नहीं डाल रहे। यहाँ नहीं डाले पानी, रूट में पानी नहीं डाल रहे, इसलिए भगवान रूठ गए। रूट है भगवान, जड़ है भगवान। यथा तरोर मूल। हमने सबकी सेवा की है, जिसकी सेवा करनी चाहिए उसको छोड़कर हमने सबको खुश करने का प्रयास किया। क्योंकि सब मेरे थे, भगवान को अब तक अपना नहीं माना आपने। मैं, मेरा शरीर, मेरे शरीर के रिश्ते नाते मेरे है, मैं और मेरा दुख देगा। सचमुच अपने कोई है तो भगवान है। क्योंकि किसी रिश्तेदार से प्रेम कब तक करते? भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, कोई भी रिश्तेदार हो, कब तक प्रेम करते बताइए? कब तक प्रेम करते? जब तक सामने वाले रिश्तेदार के शरीर में परमात्मा विराजमान है। जिस दिन परमात्मा उतर जाएंगे ना, उसको शमशान में जाकर जलाएंगे आप, तो कहां गया आपका प्रेम? तो प्रेम शरीर से नहीं होता है, आत्मा से। और इस आत्मा के उद्धार के लिए हमें परम पिता परमात्मा को पुकारना होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इतने लाचार क्यों बने? सुख दुख के लिए इतने लाचार क्यों बने? जो कि हमारा हक है, आत्मा का हक है। ये हक हमें कभी मिलेगा जब आत्मा के सर पे हम 4 चीज करेंगे। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतम पति श्रोतव्य। भगवान के बारे में सुने, कीर्तितव्यश्च, गुणगान करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येयश्च। भगवान पे ध्यान देंगे क्योंकि हमें हनुमान बनना है। क्या बताया हनुमान की विशेषता? सिर्फ सीता मैया को ढूंढ के नहीं निकाला, सेवा में लगा। ऐसे कथा में आते, नाम जप आते हैं, तो अगर परिवार के लोग, सगे सोयरे, रिश्तेदार भक्ति में नहीं तो हमारा ध्यान खींच रहे। उन्होंने हमारा अपहरण किया। जैसे सीता मैया का अपहरण किसने किया था? रावण के समान। ये सब ने हमारा ध्यान अपहरण किया है। तो अभी कथा में, नाम जप में हमें कम से कम 2 घंटे हनुमान बनने का प्रयास करना। कितना? 24 घंटे हमारे औकात नहीं। भगवान करे इतना तो करना स्वामी। क्या करे? कम से कम 2 घंटे तो सीता मैया को ढूंढ के निकाल। सीता मैया कौन है? देवी संपत्ति, आपका ध्यान, आपका हृदय जो भौतिक जगत ने चुराया है, अपहरण किया है, उसको कम से कम 2 घंटे तो ढूंढ के मेरी कथा में, नाम में, चरण में लगा। तब तू दास बनेगा। जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे। तो ये 24 घंटे में 2 घंटे प्रयास करना है। समझ गए? क्योंकि सुख हमारा बाहर नहीं होता, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कलयुग में इतने लाचार बन गए हम। भक्त बनने के बाद हमारा सुख दूसरों पे निर्भर है। हमारी लाचारता है, हमारी बेबसी है। क्योंकि हमारा दुश्मन सुखी है तो हम दुखी है। देखिए कितने निर्भर है हम बाहर के लोगों पर। सुख कभी मिलता है? पड़ोसी जब दुखी होता है तो हम सुखी होते हैं, और पड़ोसी जब सुखी होता है तो हम तो कितने लाचार बन गए। हमारा सुख दुख बाहर के लोग तय कर रहे हैं, जबकि ये सुख दुख खुद को तय करना है, अपने आप को भगवान के नाम में लगाकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और कलयुग में सबसे बड़ा दुख क्या है? जो हमारे पास है उसकी कीमत नहीं। जैसे आपके मोबाइल में 50 एप्लीकेशन है, ऐप्स है,
कभी खोला है? लेकिन एसिडिटी कभी बढ़ती है, दुख कभी होता है आपके पड़ोसी के पास एक एक्स्ट्रा ऐप आता है, जबकि एक भी ऐप नहीं खोला आपने, तो एसिडिटी होती है। एसिडिटी का मतलब क्या है? जो बाहर भी नहीं निकाल सकते, अंदर निकल नहीं सकते, इतनी तकलीफ होती है, आदमी सो नहीं पाता। ऐसे रात की नींद हराम क्यों है? जो है अंदर उसकी कीमत नहीं। क्या बताते हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 22 श्लोक क्रमांक 107, याद रखिए कितना नंबर है? मध्य लीला अध्याय 22 श्लोक क्रमांक 107। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कमुन है, श्रवण आदि शुद्ध चित्त। आपको बाहर सुख ढूंढने की जरूरत नहीं, आपका सुख दुख दूसरों को तय करने के लिए मत दीजिए। सुख दुख अपना है, इसको आप हासिल कर सकते हैं सिर्फ मन को भगवान की नाम में लगाकर। मन मना भव मद भक्तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी कलयुग की जनरेशन इतनी दुर्भाग्य है, 98% है लेकिन खुद खुशी कर रही है। खुद खुशी का अर्थ क्या पता है? खुद के खुशी के लिए होता है, खुद के बर्बाद के लिए होता है। तो प्रश्न उठता है, हमारे जमाने में कम से कम स्कूल में कभी सुना नहीं हमने कि 98% वाला क्या कर रहा है? खुद खुशी। क्यों कर रहे हो 98% वाला? क्योंकि मेरे मित्र को 99 मिला। कितना मिला? तो 1% का डिफरेंस हमें मौत के घाट उतारा है। इसलिए हमारा सुख दुख क्या है? 100% दुख होता है अगर भगवान की कृपा से 1% कम हो गया। 100 माइनस 1 कितना हो गया? तो -1 है, उसको सुख समझते हैं। इस भ्रांत में है, इस इल्यूजन में है। समझ गए? वास्तविक सुख नहीं, एक क्षणिक सुख है। ये आपकी प्यास बढ़ाएगा, आपको मजबूर करेगा सुसाइड करने के लिए। जैसे आजकल के बच्चे 98% क्यों सुसाइड करें? 1% कम होगा। इसका मतलब क्या है? 1% का दुख आपको दफनाएगा, जबकि आपके पास कितने परसेंट है? 98% है। वो भगवान ने अंदर दिया, उसकी कीमत करो और दिल से पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अंत में वो चीज बताएंगे जिससे आप दुखों से ऊपर उठने का पूरा प्रयास करें। लेकिन पहले तो ढूंढ के निकालना है दुख कहां से आया। आत्मा के लिए दुख होना नहीं चाहिए, है कि नहीं? आत्मा दुखों से परे है, लेकिन आत्मा में दुख कहां से जन्म लिया? तो ये 4 उंगली बताएगी। ये 4 उंगली में पूरा रहस्य सुख दुख का। ये 4 उंगली समझ गए तो कोई दुख आपको स्पर्श नहीं करेगा। एक गारंटी, आपके चेहरे पे हमेशा खुशी रहेगी, वो तेज रहेगा, क्योंकि जप करने के बाद अशांत नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं 2.66 गीता का खोल कर देखिए, मन की चंचलता क्यों है? The flickering of the mind is only due to lack of focus on ultimate goal. मन की चंचलता का मूल कारण, अंतिम कारण है, हम अंतिम लक्ष्य पे फोकस को क्या कहते हैं? ध्यान नहीं। समझ गए? और जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? अंते नारायण स्मृति अंत काले क्षमा में। ये फोकस हटता है तो मन में विचलता जरूर आएगी। जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है? हरि बोल, यही है अल्टीमेट गोल। क्या है? हरि बोल, यही है अल्टीमेट गोल। अगर उसमें डाइवर्ट हो गए तो बहुत गलत जगह जाएगी। जैसे हवाई जहाज 1 भी डिग्री शुरुआत में ही डाइवर्ट होता है तो चाइना की जगह पाकिस्तान चला जाएगा और बम उड़ाया जाएगा, है कि नहीं? ऐसे 1 भी डिग्री हम भक्ति में डाइवर्ट होते आए हैं, अंत में क्या प्राप्त करने के लिए? पिता को प्राप्त करने के लिए, उनके धाम को प्राप्त करने। तो उसमें जितने फोकस होंगे मन की विचलता कम होगी। भक्त को अशांत भी नहीं होना चाहिए। भक्त बनने के बाद भी हम इतने अशांत क्यों हैं? अशांत कौन होते? क्या बताए शास्त्र में? हाँ, मुक्ति मुक्ति सिद्धि सकले अशांत।
भक्ति छोड़कर जो भी कर रहे हैं आप, अशांत करेगा, चंचलम ही मन। लेकिन शांत कौन है? भगवान के भक्त, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव कृष्ण दास बिंदास मायादास। तो भक्त को टेंशन नहीं होना चाहिए, भक्त कभी टेंशन लेना नहीं चाहिए। टेंशन आएगा भी तो उनको ट्रांसफर करना है, लेकिन उनका वचन है 9.4.63 कितना है? 9.463 अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र ही द्विजा साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिया। भक्त से ज्यादा ध्यान भक्तों के परिवार का रखो, घर का कुत्ता बिल्ली कोई भी हो। क्यों ये टेंशन भगवान खुद क्यों लेते? परिवार का, अपने स्वजनों का। क्योंकि उनको मालूम है अगर ये टेंशन में रहेगा परिवार के, अपने संबंधियों के, तो ये मेरा सेवा कम करेगा, मुझसे ध्यान हटाएगा। इससे अच्छा है इसका टेंशन मैं खुद लूं। ये लाइन है भक्तेर भक्त जनः प्रिया 9.4.63 याद रखिए। अहम भक्त पराधीनो इस श्लोक में, समझ गए? अभी टेंशन भगवान को देना है। भगवान ने स्पष्ट कहा है चिंता मत करो, चिंतन मत क्या करो, चिता मत बनो। स्पष्ट कहा है गीता भागवत। भक्ति में आए तो अभी चिता मत बनो, ये आखिरी जन्म तय करो, फिर से चिता बनने की आपको जरूरत नहीं। ना चिता बनो ना चिंता करो। क्या फर्क है चिंता और चिता में बताइए? एक बिंदी का, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। चिता एक बार होती है क्योंकि लकड़ी महंगी है, और कोरोना में अपने मुर्दे भी नहीं मिल रहे थे, तो किसको जलाएंगे? क्योंकि मुर्दे भाड़े पे नहीं मिलते, प्रॉब्लम हो गई। समझ गए? तो ना तो हमें चिंता करना है ना चिता बनना है। क्योंकि चिंता क्या है? चिता एक बार जलाती है, लेकिन चिंता जिंदा आदमी को हर क्षण जलाती है जब तक मुर्दा नहीं बनता। इसलिए भगवान नहीं करे कि चिंता करो, चिंता मुझ पे ढकेल दो, मैं ये प्रेशर ले सकता हूं। नहीं तो चिंता में आपका सेवा कम होगी, ध्यान कम होगा, भटक जाओगे फिर से। इसलिए अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र ही द्विजा साधु भीर ग्रस्त हृदयो भक्तर भक्त जन। इसका सबूत क्या है? अर्जुन ने ऐलान किया जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, कल सूर्यास्त तक जयद्रथ को कुत्ते की मौत नहीं मारूंगा तो अग्नि स्नान में उतरूंगा। और रात को अपने तंबू में कंबल ओढ़कर सो गए। रात को 12-1 बजे भगवान ने कंबल हटाया, क्या कहा? बहुत हम्बल बन रहा है कंबल ओढ़कर, थोड़ा उठ। किसको पूछकर तुमने ये प्रतिज्ञा की? मैं तुम्हारा आध्यात्मिक गुरु हूँ, काउंसलर हूँ, कम से कम मुझे पूछना चाहिए था प्रतिज्ञा लेने से। तो अर्जुन ने कहा ये आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि गीता में अपने वचन दिया युद्ध शुरू होने से पहले, नमे भक्त्या। तो ये आपका टेंशन है, मेरा टेंशन नहीं। तो ये भक्त का भाव होना चाहिए, टेंशन मेरा काम नहीं। मेरा काम क्या है? सिर्फ अटेंशन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। क्योंकि जितने भक्तों की बर्बादी हुए, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास हो, छोड़ कर गए, एक ही कारण, इन अटेंशन। क्या है इन अटेंशन? क्या है? सबसे खतरनाक, ध्यान नहीं देते। सब प्रकार के अपराध, गुरु अपराध, सेवा अपराध, विग्रह अपराध, वैष्णव अपराध, इनका जन्म ही होता है ध्यान न देने से। मदर ऑफ ऑल ऑफेंसेस इज इनअटेंशन। इनअटेंटिव चैंटिंग इज एन इन्विटेशन फॉर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। जपा रिफॉर्म में बता दे कौन? सतस्वरूप महाराज। और भक्त्यालोक में भक्ति उन्हें ठोकर बताते, बहुत बड़ी वार्निंग है, हिल जाएंगे आप। Our misfortune stems from inattention। मतलब क्या हो गया? हमारे दुर्भाग्य की भक्ति में शुरुआत हो सकती है ध्यान न देने से, जबकि भक्ति शुभदा है, ऑल ऑस्पिशियस। भक्ति के 2 लक्षण बताए भक्ति रूप गोस्वामी, शुभदा और क्लेशाग्नि। तो यह वार्निंग क्यों दे रहे? बिल्कुल अपोजिट बता रहे, क्योंकि ध्यान न देने से बर्बादी शुरू होगी। ध्यान न देने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इन अटेंशन। क्या मतलब बताया हमने इन अटेंशन का? इन अटेंशन शब्द में ही उसका मतलब बताया, सिर्फ इंग्लिश के वर्ड लगाना है। इन अटेंशन का मतलब क्या है? इन अटेंशन। क्या है कि नहीं? भगवान इतने चालाक है, सब कुछ दिया है, शब्दों का मनन चिंतन कीजिए।
इन अटेंशन शब्द में भगवान ने उसका सही मतलब बताया। हमेशा टेंशन में रहोगे, इन अ टेंशन, समझ गए? इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके जीवन को एक नया मोड़ दे सकता है। जो अभी विषय चर्चा करने जा रहे हैं, दुखों से कैसे ऊपर उठे। पहले तो हमें भगवान ने बुद्धि दी, उससे गहराई में जाकर खोजना है, दुख कहाँ जन्म लेता है, क्यों जन्म लेता है, दुख को जन्म देने वाला कौन है। जड़ में जाएंगे तो ऊपर उठ पाएंगे। ये अद्भुत चमत्कार है। जैसे भगवान के जन्म के बारे में सुनेंगे तो मृत्यु से परे होते हैं, नहीं? अपोजिट इफेक्ट नहीं, अपोजिट इफेक्ट है। जन्म के बारे में सुनने से मृत्यु से परे होते हैं। जन्म कर्म च में, ऐसे दुखों के सागर से, अज्ञान के भव सागर से ऊपर उठना है तो हमें और एक सागर में गहराई में जाना है, वो है कथा और नाम। अपोजिट इफेक्ट है यहाँ पर भी। जैसे जन्म के बारे में दुखों से परे होते हैं, मृत्यु से परे होते हैं, ऐसे भगवान ने शास्त्र में क्या कहा है, अगर दुखों के सागर से ऊपर उठना है तो आपको और एक सागर में गहराई में गोते मारने होंगे, वो है मेरा नाम और मेरी कथा। इसलिए गहराई में जाकर देखेंगे शास्त्र में क्या बताया, दुख कहां से जन्म ले। तो 4 उंगली, 4 नंबर पे दुख है, याद रखिए। कितने? बिना का गीत माला 4 नंबर। तो पहली उंगली क्या है, मूल कारण क्या है दुख का, विस्मरण। फॉरगेटफुलनेस इज द ग्रेटेस्ट कर्स टू एनी ह्यूमन बीइंग। 84 लाख योनि में किसी भी शरीर में अगर सबसे बड़ी कर्स है, श्राप है जीवात्मा के लिए, भूल जाना। भूल जाना, इसका विपरीत शब्द क्या हिंदी में, भूल जाना विपरीत शब्द क्या है, अपोजिट वर्ड याद। अरे भगवान ने इतना सुंदर शब्द दिया याद, इसको उल्टा पढ़ते तो क्या होती है, याद रखिए। याद करोगे तो अपोजिट होगा, दया होगी। इसलिए विस्मरण ये सबसे बड़ा शाप है जीवन। इसलिए शास्त्र में जो गोल्डन श्लोका है, सबसे महत्वपूर्ण श्लोका जो जीवन में उतारना चाहिए, बाकी श्लोक उतारे हो ना उतारो, एक श्लोक जीवन में उतारने से दुखों से परे हो सकते। इसको कहते हैं गोल्डन श्लोका ऑफ शास्त्र। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातो चित सर्व विधि निषेधासुर ये तय वही। तो कहेंगे इतना बड़ा श्लोक मार रहे हैं, हम कैसे याद करेंगे। लेकिन इसका सार भावार्थ बताऊंगा। इस श्लोक का सिंपल 2 लाइन में भावार्थ क्या है, भूलेंगे तो बर्बादी, याद रखेंगे तो आबादी। तो आपको तय करना है, बर्बादी करना है या खुद की आबादी करना है, समझ गए? तो भूलने से सारी समस्या शुरू होती है। भूलिया तुम्हारे संसारे भीतरे पे नाना विद्वत। यहाँ पर बताइए श्लोक, दुख तभी पकड़ता है जब भगवान को भूलते, क्योंकि भूलने से अगली बीमारी मिलती है जीवात्मा को, लगती है। उसको कहते हैं कौन सी बीमारी है, अज्ञान। कौन सी है, फॉरगेटफुलनेस गिव्स बर्थ टू इग्नोरेंस। इसलिए रूप गोस्वामी उपदेशामृत में 7वें श्लोक बता रहे बीमारी क्या है और उस पर उपाय क्या। 7 कृष्ण चिंता आदि श्लोक में क्या बता रहे हैं, हमारी सबसे बड़ी बीमारी है अज्ञान की पीलिया, जॉन्डिस ऑफ इग्नोरेंस। क्या है, अभी जॉन्डिस पे दवाई क्या है बताइए, पीलिया पे। इसलिए भगवान इतने मीठे रूप में आए। कथा और भगवान का नाम गन्ने के जूस से भी ज्यादा मीठा है, मधुरम मधुरम। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, 20 साल से पी रहे, किस पे दवाई पी रहे हैं, जॉन्डिस। कौन सा जॉन्डिस, पीलिया, अज्ञान की पीलिया हुई, और उस पर दवाई क्या है, भगवान का नाम, भगवान। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, इस श्लोक में बता रहे हो, इतना पी लिया फिर भी पीलिया क्यों नहीं जा रही। तो प्रॉब्लम क्या है, इतना पी लिया लेकिन पीलिया क्यों नहीं जा रही। इसका कारण क्या है, कथा में नाम में गहराई से नहीं उतरे। तो अज्ञान जन्म लेता है किसके कारण, पहली उंगली के कारण। पहली उंगली दूसरे उंगली को जन्म देती है। पहली उंगली क्या थी, भगवान का विस्मरण, भूल जाना। क्या जन्म दिया अगला, अज्ञान। अज्ञान के कारण तीसरा चीज जन्म लेता है, पाप की वृत्ति। जितने भी पाप होते हैं अज्ञान में, समझ गए। और पाप की वृत्ति चौथे उंगली को जन्म देती है। देखिए कितना परफेक्टली बताया, सटीक बताया शास्त्र में। पाप का मूल कारण क्या होगा फिर, पहली उंगली।
भगवान का विस्मरण ही ये दुखों का मूल कारण। लेकिन विस्मरण अज्ञान को जन्म देता है, अज्ञान पाप की वृत्ति को, पाप की वृत्ति। इसलिए कई लोग पूछते हैं 16 माला ही क्यों, 4 नियम ही क्यों? इसमें 4 उंगलियों बताए। दुख का तुरंत कारण क्या है? पाप की वृत्ति। जैसे फैन फुल स्पीड में घूम रहा है कई जन्मों से, इसको बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले बटन ऑफ करना पड़ेगा। ऐसे शास्त्र में 4 नियम दे, वो किसके समान है? बटन ऑफ करो पाप की वृत्ति का। मांसाहार नहीं, नशापान नहीं, अवैध स्त्री संग नहीं, और जुआ। ये बटन बंद करने के समान। इसलिए 4 नियम। 16 माला क्यों? क्योंकि आप अज्ञान में हो, तो कम से कम भगवान को 2 घंटे याद करके अज्ञान से ऊपर उठने का प्रयास करो। और 2 घंटे में कितनी माला होती है? तो ये रहस्य है। 4 माला और 4 नियम और 16 माला। तो ये बताएंगे कि दुख 4 नंबर पे। तो दुख के पहले कितनी उंगलियां है? तो भगवान करे, सारे शास्त्र, सारे साधु करे, दुख का चौथा कारण नहीं हो सकता, क्योंकि दुख के पहले 3 ही उंगलियां हैं। तुरंत कारण, माध्यमिक कारण, मूल कारण। कितने हैं? 3 कारण बस। इमीडिएट कॉज, इंटरमीडिएट कॉज, अल्टीमेट कॉज। समझ गए इंग्लिश में? तो हम भक्त बनने के बाद भी वही मूर्खता, वही पागलपन कर रहे हैं जो 84 लाख योनि में किया। क्या पागलपन है जीवात्मा का? तुरंत कारण का गला पकड़ना, तेरे कारण दुख मिल रहा है। और इसमें हमारा मन व्यस्त है, कोई ना कोई दुख का कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं। तुरंत कारण, पत्नी के कारण, बच्चे के कारण, पड़ोसी के कारण, मैनेजमेंट के कारण। और हर बार भगवान के पास रोते आते। क्यों? भगवान के खुशी के लिए नहीं। कभी आए खुशी से भगवान के पास? रोते हुए आते हमेशा। भगवान पत्नी तकलीफ दे, उसको फिक्स करो। जैसे भगवान बैठे आपको फिक्स करने के लिए सब प्रॉब्लम। भगवान ने स्पष्ट किया है, भौतिक जगत के प्रॉब्लम कभी फिक्स नहीं होंगे। उल्लू के पट्टे, दुखालयम, फिर भी रोते आ रहे हैं। तो ये भक्त का लक्षण नहीं। जो तुरंत कारण का गला पकड़ते वो भक्त नहीं, वो जानवर के समान है। कुत्ते बिल्ली के समान हम जी रहे हैं। समझ गए? क्योंकि तुरंत कारण पकड़ने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं है। भगवान ने बुद्धि दे, नाम जप के बाद, कथा पढ़ने के बाद वो बुद्धि कार्य होना चाहिए। हमें तुरंत कारण पकड़ने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं। प्रभुपाद कहते हैं एनी डैम फूल कैन फाइंड फॉल्ट्स। समझ गए? ये मूर्ख व्यक्ति का लक्षण है तुरंत कारण को पकड़ना, भक्त का लक्षण नहीं। क्योंकि तुरंत कारण को पकड़ने के लिए बुद्धि का, दिमाग का कोई जरूरी नहीं। मूर्ख व्यक्ति भी तुरंत कारण को पकड़ सकता है। ऐसे जानवर जो भी हमला करता है उसको पकड़ता है कि नहीं? उसका गला पकड़ता है। ऐसे हम गला पकड़ने में लगे जानवर के समान जी रहे भक्त बनने के बाद। समझ गए? तो ये भक्त का लक्षण नहीं। समझ गए? भागवत में जितने भी भक्तों के नाम है उन्होंने तुरंत कारण का गला नहीं पकड़ा। इसलिए प्रभुपाद के 2 स्टेटमेंट लिख रखी। डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर कर्मा। क्या बताए? आपका जो प्रारब्ध है, कर्म है, सुख दुख आपके पास है, उसको आप गाली मत दीजिए, उसको स्वीकार कीजिए। और इस भरोसे पे ब्रह्मा जी ने वचन दिया है। क्या वचन दिया है? तत्तेनुकंपा सुश्रीक्षमा। जो वर्तमान स्थिति को स्वीकार करके भजन में लगा रहेगा वो हकदार होगा। कंफर्म टिकट, आरएस नहीं, वेटिंग नहीं, कंफर्म टिकट होगा उसका भगवत धाम का। इसलिए 1-2 उदाहरण बताते हैं हम। तुरंत कारण का गला पकड़ने से क्या होगा? जैसे पोस्टमैन आपके घर है, पहले जमाने में था कम से कम, डाकिया आता था कि नहीं? टेलीग्राम, एग्जाम का रिजल्ट, एग्जाम का मार्कशीट, या हाँ एग्जाम के लिए बैठते तो उसका क्या होता है? हॉल टिकट। हॉल टिकट किससे आता था? टेलीग्राम से। आपका अपॉइंटमेंट लेटर। ऐसे वो डाकिया आपके घर आए टेलीग्राम लेकर, आपकी घर की बिल दबाइए और आपके हाथ में वो टेलीग्राम दिए। आपने वो लिफाफा खोला है टेलीग्राम का, और जैसे ही खोला और पढ़ा तो आप आग बबूल हुए। और इस गुस्से में किसका गला पकड़ा है? पोस्टमैन। क्योंकि उस टेलीग्राम में क्या लिखा है? आपको हमेशा के लिए कंपनी से, नौकरी से निकाल दिया गया। तो अपने मूर्खतावश क्या किया?
उस पोस्टमैन का गला पकड़ा। अभी दुख कम होगा या बढ़ेगा? समस्या कम होगी, प्रॉब्लम कम होगा या बढ़ेगी? क्या होगा? प्रॉब्लम। क्योंकि वो सरकारी क्या है? नौकर है, कर्मचारी है, उसके सेवा में बाधा डाल रहे हैं और उसका गला पकड़ रहे हैं। डायरेक्ट कहाँ जाओगे? जेल में जाओगे, चक्की पिसोगे। ऐसी समस्या को हम बढ़ा रहे हैं। इसके बदले क्या करना है? ये जानवर का जीवन नहीं जीना है। भक्त बनने के बाद भक्ति, भजन, भगवान की गीता, भागवत गहराई में उतरने के लिए यथा तरोर मूल निशेष ने ना। समझ गए? अभी भगवान ने बुद्धि दी तो फर्क करना है कि ये तो तुरंत कारण हो गया, क्योंकि हमें भक्ति सिखलाई गई है, नाम जब दिया गया है बड़ा पिक्चर देखने के लिए। ये दुख के पीछे कौन कौन लोग लगे। जैसे टेररिस्ट अटैक होगा तो उसके पीछे कितने लोग थे, ढूंढना पड़ा गहराई में जाकर किसका किसका हाथ है। ऐसे हमें बुद्धि लगानी है, जब उसके लिए है भक्ति, उसके लिए। समझ गए? तो भी सोचिए, माध्यमिक कारण कौन हो सकता है? तुरंत कारण कौन था? पोस्टमैन। बेचारा अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए काम कर रहे, उसकी कोई गलती नहीं, वो अपना काम कर रहे, पापी पेट का सवाल है। अभी बुद्धि लगाकर गहराई में जाकर सोचिए, माध्यमिक कारण क्या हो सकता है? अभी सोचिए, प्रश्न कीजिए खुद से, पोस्ट ऑफिस से डायरेक्ट तो टेलीग्राम नहीं आए, कंपनी का कोई बंदा पोस्ट ऑफिस में टेलीग्राम लेकर गया। वो कौन है? चपरासी, प्यून। समझ गए? वो भी बेचारा अपना काम कर रहा है, उसको भी दोष मत दीजिए। अभी टेलीग्राम टाइप करने वाला कोई होगा बंदा जो स्टेनोटाइपिस्ट है, बॉस ने डिक्टेट किया, एचआरडी मैनेजर ने। अभी एचआरडी मैनेजर भी वो दोषी नहीं, क्योंकि आपके बॉस ने शिकायत की, हमारे डिपार्टमेंट से ये बंदा रोज कंपनी का थोड़ा थोड़ा माल चुरा कर लेके जा रहा है, इसका लेटर निकालो। तो कितने लोग हैं बीच में, माध्यम में? चपरासी जो पोस्ट ऑफिस में टेलीग्राम लेके आया, वो टाइपिस्ट जिसने टाइप किया, जिसने बताया, डिक्टेट किया, वो एचआरडी मैनेजर है, और जिसने बताया कि आदमी कंपनी का माल चुरा रहे हैं। तो इतने लोग आपके पीछे पड़े। ये बुद्धि लगाकर सोचिए, तुरंत कारण को पकड़ने से और ज्यादा नुकसान होगा। अभी मूल कारण क्या है? मैंने चोरी शुरू की। ऐसे कभी भी दुख आएगा, कभी संकट आएगा, तो पहली भावना हो जाए, शायद मैं भगवान को भूल गया हूं या मेरा विस्मरण बढ़ रहा है। समझ गए? और इसलिए परीक्षित महाराज ने श्रृंगी का गला नहीं पकड़ा। याद रखिए, क्या विशेषता है परीक्षित महाराज की? जबकि भागवत कथा भगवान की है, लेकिन परीक्षित महाराज की कहानी पहले क्यों आती? ये ज्वलंत उदाहरण है भक्तों के लिए। भगवान तक पहुंचने के लिए किसी का गला मत पकड़िए। कोई भी बछड़ा बनकर आपके जीवन में आ सकता है। बछड़ा क्या है? सुख दुख, आपका प्रारब्ध। जैसे परीक्षित महाराज के जीवन में श्रृंगी क्या बनकर आया? बछड़ा। उस बछड़े को काटा नहीं, उसका गला नहीं पकड़ा, तेरे कारण शाप मिल गया। या माध्यमिक कारण कौन है? ये ब्राह्मण समाज, जिनके कारण ये श्रृंगी पैदा हुआ है, उसको भी आह्वान नहीं किया, चेतावनी दी, तुम ब्राह्मण समाज के लोग जो मेरे टुकड़े पे पलते हो, सबको जलाकर खाक कर दूंगा। गुस्से में नहीं बोला। परीक्षित महाराज की विशेषता क्या है? गहराई में उतरने से उन्होंने एक काम किया है जो आज तक किसी ने किया। जिस ब्राह्मण समाज के कारण को शाप मिला है श्रृंगी के रूप में, उस ब्राह्मण के समाज के एक ब्राह्मण को पकड़कर वो मृत्यु से परे हुए। वो ब्राह्मण कौन है? शिवदेव। ये विशेषता है। समझ गए? क्योंकि समझ गए, जो भगवान मुझे ब्रह्मास्त्र से बचाए, इस शाप से क्यों नहीं बचा सकते? इसमें मेरी कुछ गलती है। मैंने काल को रोक के रखा हूं। कलयुग को रोक के रखने वाले एकमात्र कौन है? परीक्षित महाराज। जब तक परीक्षित महाराज जिंदा है, कली प्रवेश नहीं करेगा। और भगवान को तो काल चक्र आगे बढ़ाना है, भगवान भी इसको रोक नहीं सकते। इसलिए भगवान की ये योजना है कि भगवान ने श्रृंगी नामक बछड़ा भेजा है मुझे बहुत ही प्रेम से समझाने के लिए, बेटा रास्ते से हट जाओ। किस रास्ते से? जो काल का चक्र रोक के रखे हो, उस रास्ते से हट जाओ। तो जो भगवान ब्रह्मास्त्र से बचाए,
वो जरूर इस शाप से बचा सकते। क्या उनमें ताकत नहीं, औकात नहीं थी? प्रतिशाप दे सकते थे, है कि नहीं? उनमें ताकत थी काउंटर अटैक करने की, लेकिन भक्त कभी काउंटर अटैक नहीं करता, खुद के लिए कभी काउंटर अटैक नहीं करता, भगवान के लिए करेगा, भक्तों के लिए करेगा। अमानी ना मान देना, क्योंकि जितना बहस करोगे उतना समय बीतता जाएगा। जैसे निरंजन महाराज है प्रभुपाद के, वो जब पहली बार भक्ति में आए, बड़े परिवार से थे और बहुत नौजवान थे, 18-20 साल के। वो जब पहली बार आए मंदिर में, तो प्रेसिडेंट ने क्या कहा, छोटा कमरा था प्रेसिडेंट का, उसको साफ करने के लिए कहा। साफ करने के लिए जब कहा तो उनको लगा कि मैं इतने बड़े परिवार से कैसे झाड़ू पोछा मार सकता। तो ये 5 मिनट का काम था, लेकिन उन्होंने बहस किया 1 घंटा। कितना? क्यों ये सेवा नहीं करूंगा? तो अभी 40 साल के बाद वो अपना अनुभव बता रहे कि मैं कितना उल्लू का पटा था, मूर्ख। क्यों? वो 5 मिनट की सेवा के लिए मैंने 55 मिनट जीवन के अनमोल बर्बाद किए। ये भक्त की भावना होनी चाहिए। सेवा करने के लिए आए तो बहस क्यों करना है? सेवा करनी है कि नहीं? ये भावना से उन्होंने बताया कि जितना बहस करते हैं उतना हम कीमती समय बर्बाद। जैसे गरुड़ कभी कभी जमीन पे आता है, क्यों आता है बताइए? अपना भक्ष प्राप्त करने। और उसी समय गरुड़ के पीठ पर कौवा बैठता है। कौवे की ताकत नहीं कि गरुड़ के ऊपर जाकर हवा में उड़े। जब गरुड़ नीचे आता है तभी कौवा किसके पीठ पर बैठता है? क्यों बैठता है? दोस्ती करने या तकलीफ देने? क्या करता है कौवा? चोंच मार मार के उसको। ऐसी जितनी भी समस्या है, प्रॉब्लम है, दुख है, चोंच मारने की समस्या। माया रूपी कौवे, कली रूपी कौवे, हम भक्त गरुड़ के ऊपर बैठकर क्या मार रहे हैं? चोंच मार रहे हैं। समझ गए? तो गरुड़ जी क्या करते हैं? उसके साथ बहस करते हैं, फाइट करते हैं, क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते, 2 पंख खोल देते। ऐसे भगवान ने भक्त जो गरुड़ के समान है उसको 2 पंख दिए, ध्यान पूर्वक भक्तों का संग और ध्यान पूर्वक हरि कथा। और भक्तों ठाकुर कहते हैं डिवोटी इज लाइक गरुड़ा एंड ही हैज टू हैव 2 विंग्स। 2 पंख होने चाहिए और दोनों पंख का साथ में काम। पहला पंख क्या है? भक्तों के साथ प्रेम के संबंध, वैष्णव एटिकेटी टिकट देगा हमें। और दूसरा पंख क्या है? भगवान के साथ प्रेम का संबंध, कथा के माध्यम से और नाम के। ये दोनों पंख साथ में काम करना चाहिए। कभी देखा है पंछी को एक पंख काम कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है? उड़ेगा वो? ऐसे भक्ति में उड़ नहीं पाएंगे, भगवत धाम लौट नहीं पाएंगे। ये दोनों पंख साथ में काम करना चाहिए। पहला पंख क्या बताया? भक्तों के साथ प्रेम का संबंध, और दूसरा भगवान के साथ। क्योंकि भक्तों के साथ संबंध अच्छे होंगे तभी नाम में मन लगेगा, सेवा में मन लगेगा, तो हमारा जीवन घुटन महसूस होगा। इसलिए ये उदाहरण याद रखिए परीक्षित महाराज का, क्योंकि वो 7 दिन 7 रात गहराई में गए, तुरंत कारण को नहीं पकड़ा, गला नहीं पकड़ा, श्रृंगी का ब्राह्मण समाज को जलाकर खाक नहीं किया। जैसे ही समझा तो उन्होंने ये सबसे बड़ी चीज की, शायद मेरा भगवान के प्रति प्रेम कम हो गया, स्मरण कम हो गया, या मैंने भगवान को याद करना छोड़ दिया। इसके लिए उन्हें 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए सोए सारे साम्राज्य को त्याग कर, मलवत, मल त्यागते तो पीछे मुड़कर नहीं देखते क्या कलर है, कितना किलो है, देखते नहीं। ऐसे मलवत त्याग कर 7 दिन 7 रात गंगा किनारे गए। गंगा में डुबकी लगाने के लिए नहीं, कथा की सागर में डुबकी लगे। और ये गहराई में गए, इसलिए अनमोल रत्न। पहला साक्षात्कार क्या है? ये अनमोल रत्न के समान है। शायद भगवान जो ब्रह्मास्त्र से बचाए वो मुझे बचा सकते थे, क्योंकि मैं रोढ़ा बनकर किसमें खड़ा होता? काल के चक्र में। ये पहला रत्न निकला है गहराई में जाने से। दूसरा रत्न, भगवान मुझे एक माध्यम बना रहे, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। क्योंकि भगवान ने 8.5 में वचन दिया है, गीता के क्या दिया है? अंत कर। ये भगवान के बोल वचन शायद भगवान मेरे जीवन से क्या कर रहे हैं? सिखला रहे, मुझे इंस्ट्रूमेंट बना रहे कि भक्त किस प्रकार शरीर त्यागते समय स्मरण करते हुए सबसे बड़ा जो दुख है मृत्यु से परे हो सकता है। ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भगवान ने मुझे इस्तेमाल किया। तीसरा सबसे अनमोल रत्न गहराई में जल से क्या मिला?
भागवत का निर्माण हुआ है। सिर्फ परीक्षित महाराज गहरा में गए, समझ गए। अगर तुरंत कारों को पकड़ते तो भागवत का निर्माण नहीं होता। ब्राह्मण समाज को जलाते तो भागवत निर्माण नहीं होता। परीक्षित का महाराज नाम का नाम भागवत में। उन्होंने मूल कारण को पकड़ा है। भगवान का विस्मरण ही मेरे शाप का कारण है। या तो मैंने स्मरण कम किया है या पूरी तरह से भगवान को भूल गए। मुझे अलग से 7 दिन 7 रात निकाल कर ये स्मरण बढ़ाकर ये शाप से ऊपर उठना है, समझ गए। तो ये पांडवों की तरह है। दादा अर्जुन को भ्रमित करके भगवान ने हम कलयुग के नमूनों को क्या दिया है, गीता। और पोते परीक्षित महाराज को शाप देकर भागवत। दोनों में विशेषता क्या है, दोनों दादा और पोता एक गहराई में जाकर भगवान की योजना को समझ पाए, भगवान के हाथ का खिलौना बनने के लिए तैयार है। ऐसे हर जीवात्मा भगवान के हाथ का खिलौना बन सकता है। भगवान हरेक को धर्म की स्थापना करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। हमें सिर्फ तुरंत कारण को नहीं पकड़ना है। और अंतिम एग्जाम्पल बताकर हम रोकते हैं, क्योंकि जितना बहस करेंगे उतना क्या होगा, गरुड़ के समान में बहस नहीं करना है, 2 पंख खोलना है। या ट्रैफिक पुलिस है, इसको बंबई में, महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, मामा। वो देखता आपने सिग्नल तोड़ा है, रॉन्ग साइड जा रहे हैं, नंबर प्लेट नहीं है, लाइसेंस नहीं, इतने सारे आपने नियम तोड़े, फिर भी वो नजदीक बुलाकर कहते हैं 500 निकालो, चले जाओ चुपचाप। तो आप बहस करते, कहते हैं 500 कहाँ के। तो जैसे आपने बहस शुरू किया वो क्या कहते हैं, 1000 रुपए निकालो। तो आप कहते हैं अरे 500 की बात चल रही थी, 1000 कहाँ से, चलो 5000 निकालो। अरे 5000 कहाँ से, चलो 10,000 निकालो। तो चलन क्यों बढ़ता है, जब बहस करते हैं। और ये चीज यहाँ पर बताइए कि प्रारब्ध से कर्म से बहस मत करो। डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ, डोंट कैच होल्ड ऑफ इमीडिएट कॉज ऑफ योर सफरिंग। 2 लाइन लिख कर रखिए, डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कर्म। जैसे पुलिस के साथ बहस करते तो क्या होगा, चलन बढ़। ऐसे जितना कर्म के साथ बहस करोगे, सुख दुख के साथ बहस करोगे, उतने अंदर फंसते जाओगे। इसलिए दुख बढ़ रहा है, और कोई कारण नहीं, समझ गए। इसलिए बहस मत करो, उसको स्वीकार करो। स्वीकार करोगे और भजन में लगोगे तो 10.14.8 काम करेगा। तत्तेनुकंपा या मात्रा स्पर्शस्तु बोलते हैं। 3 स्तर बताए सहनशीलता के, 2.14, 10.14.8 एंड तृणादपि सुनिश्चित। ये तीनों भक्तों के लिए। तो इसलिए हमें अंत में उदाहरण बताएंगे, और एक उदाहरण और यहाँ पर प्रवचन करूंगा। एक छोटा बच्चा है, झाड़ू लेकर उसको बांस को बांध कर, बांस जानते हैं, बैम्बू, उसको बांध कर वो अपने हाथों से उस बिल्ली को तकलीफ दे रहा है। किसको तकलीफ दे रहा है, बिल्ली को। किसके माध्यम से, झाड़ू को बांस बांधकर, बांस अपने हाथ में। तो बिल्ली को तो कर्म का ज्ञान नहीं, प्रारब्ध का ज्ञान नहीं, सुख दुख का ज्ञान नहीं, गीता पढ़ी नहीं, भागवत नहीं पढ़ी, उसकी बुद्धि बहुत ही सीमित है। अपनी बुद्धि चलाकर ज्यादा से क्या सोच सकती है, मेरे दुख का कारण क्या है, झाड़ू। क्योंकि झाड़ू के पीछे वो देख नहीं सकती। ऐसे कुत्ते बिल्ली के समान हम बर्ताव कर रहे हैं, इसलिए दुख बढ़ रहा है। भगवान को दोष मत दीजिए, खुद को इतना मजबूत बनाइए कि हर पिक्चर बड़ा पिक्चर देखने का प्रयास करें। क्यों दुख आ रहा है, गहराई में जाइए। तुरंत कारण, माध्यमिक कारण, मूल कारण एक ही है, भगवान को भूल गए। या तो स्मरण कम हुआ है या बिल्कुल हमने दवाई फेंक दी है, समझ गए। क्योंकि दवाई कम करने से या उतनी रखने से समस्या बढ़ेगी। क्योंकि भक्ति किसके समान है, पहाड़ी पर साइकिल मारते जाना। बताइए, पहाड़ी पे साइकिल मारते जा रहे हैं तो पैडल मारना कम करना है या उतना ही रखना है, क्या होगा, पैडल मारना कम करेंगे, उतना रखेंगे तो फिसल जाएंगे, उसको फॉल डाउन कहते हैं। ऐसे फॉल डाउन क्यों हो रहा है, या गंगा के ओग में हम विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं, गंगा के ओग में विरुद्ध दिशा। तो क्या करना है, पैडल हाथ पैर मारना कम करना है या बढ़ाना है। अभी विरुद्ध दिशा में क्यों जा रहे हैं गंगा के, क्योंकि भगवान के चरणों से गंगा बहती,
और भक्तों को क्या प्राप्त करना है? भगवान के चरण कमल। इसलिए हमें भौतिक समाज के खिलाफ, रीति रिवाजों के खिलाफ, मन के खिलाफ जाना ही पड़ा है। एक इसके समान है गंगा के ओक के विरुद्ध दिशा में, क्योंकि गंगा के उद्गम, गंगा का जन्म होता है भगवान के, वो चरणों को प्राप्त करने के लिए आपको विरुद्ध दिशा में जाना होगा। और गंगा का करंट इतना तेज होता है, वहां पर हाथ पैर मारना कम करोगे या उतना ही रहोगे तो बह जाओगे मुर्दों के समान, क्योंकि बहने के लिए हाथ पैर मारने नहीं पड़ते, विरुद्ध दिशा में जाने के लिए हाथ पैर। इसलिए भक्ति का मतलब है गोइंग अगेंस्ट द माइंड, मन के खिलाफ जाना, रीति रिवाजों के खिलाफ जाना। इसमें तकलीफ होगी, हाथ पैर मारना कम नहीं कर सकते, उतना ही रख सकते, बह जाओगे, क्योंकि गंगा के प्रवाह में, करंट में मुर्दे बहते, मुर्दों को हाथ पैर मारना नहीं पड़ता। तो सोचिए इस बच्चे ने बिल्ली को तकलीफ दी। बिल्ली की भावना क्या है? ये झाड़ू ही मेरा दुख का, उसके आगे देख नहीं सकते, झाड़ू के पीछे बांस है वो नहीं देख सकते, हाथ झाड़ू बांस के पीछे उसका हाथ है, वो बच्चे का कर्म है। तो इस प्रकार शास्त्र कहते हैं हमें दुखों से ऊपर उठने के लिए दो ही प्रोजेक्ट लेना है। पहला प्रोजेक्ट क्या है? भगवान की हर एक कथा है उसका हमारे भक्तिमय जीवन में, साधना में संबंध क्या है वो ढूंढ के निकालें। संबंध ढूंढोगे गहरा में जाकर तो भगवान मीठे लगेंगे, कथा मीठी लगेगी, भगवान का नाम। कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध नहीं हुआ तो भक्ति कैसे शुरू होगी? इसलिए हम अंडे में, भगवान मीठे क्यों नहीं लग रहे? भगवान की कथा, संबंध ही नहीं है। संबंध कैसे प्रस्तावित करें? गहराई में जाकर, क्योंकि नाम रूप गुण लीला का मतलब है भगवान, तत्वता। कितनी चीज है? नाम रूप गुण लीला। लीला 4 नंबर पे, नाम पहले नंबर पे। तो लीला फल के समान है, नाम बीज के समान है। और भौतिक जगत का अनुभव क्या है? हर फल का संबंध किससे होता है? तो ये प्रोजेक्ट लेना है, पहला प्रोजेक्ट। अगर दुख स्पर्श नहीं करना है तो जो भी लीला पढ़ेंगे गहराई में जाकर ये ढूंढ के निकालना है किस लीला में, इस मोड़ पर भगवान मुझे नाम जप में, साधना भक्ति में क्या सिखला रहे। वो संबंध ढूंढेंगे तो आपको दुख कभी स्पर्श नहीं करेगा। ये प्रोजेक्ट पहला है, समझ गए? दूसरा प्रोजेक्ट क्या है? मन की गंदी आदत है छलांग मारना। उस मन को 3 शास्त्रों में छलांग लगाने के लिए मजबूर कीजिए। भक्तों के लिए 3 शास्त्र का पेज कौन सा है? गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत। तो गीता का संबंध भागवत में का है, ये ढूंढिए। जैसे गीता में और भागवत में एक श्लोक कॉमन है, कौन सा बताया हमने कल? हाँ, पत्रम पुष्पम फलम, 9.26, 10.81.4। या और एक संबंध है जहां गीता खत्म होती है भागवतम शुरू होती है। गीता का अंतिम श्लोक है सर्वधर्मान। जो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आए, क्यों इतने मजबूर है धर्म को त्याग करने के लिए करें, जबकि वही भगवान वेद व्यास के रूप में कह रहे हैं अभी बेटा धर्म का पालन करो। यहां भागवतम शुरू 1.2.6 सवय पुंसा। तो दोनों में एक शब्द कॉमन है, संबंध ढूंढिए। एक भगवान कृष्ण अर्जुन को करे धर्म का त्याग करो, जबकि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए। ऐसी क्या मजबूरी है भगवान की? सोचने के लिए मजबूर हो गए कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए, लेकिन धर्म का त्याग। क्योंकि भगवान ने जो धर्म बताया है वो शरीर का धर्म है, जाति धर्म, कुल धर्म, देश धर्म, मानव धर्म, पति धर्म, बर्तन धर्म, कपड़ा धर्म, ये सारे आपको शमशान में लेके जाएंगे, शरीर की राख बनाएंगे। ऐसे धर्म का पालन करके क्या मिलेगा? राख मिलेगी आपको। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज, शरीर का धर्म, मन का धर्म, बुद्धि का धर्म, इससे परे आत्मा है हम। इसलिए जो वेद व्यास कह रहे वो कौन सा धर्म है? धर्म के पहले एक शब्द आता है परोधर्म। परोधर्म का मतलब क्या है? शरीर से परे, मन से परे, बुद्धि से परे, अहंकार से परे क्या है? आत्मा का धर्म। एक कनेक्शन ढूंढने का प्रयास कीजिए। गीता में कौन सा श्लोक है उसका बिल्कुल भावार्थ भागवत में दिया। एक कनेक्शन ढूंढने में मन व्यस्त रहेगा, ये तो खाली मन शैतान का घर है। ये मन आपको दुख जन्म करके ही देगा, समझ गए? तो गीता से भागवत में छलांग मारिए और भागवतम से चैतन्य चरितामृत। गीता भागवत क्या है? थ्योरी है, चैतन्य चरितामृत प्रैक्टिकल केस स्टडी।
चैतन्य चरितामृत बताया भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने और अपने भक्तों के जीवन में गीता भागवत का श्लोक उन्होंने कैसे जीवन में उतारा, केस स्टडी की। तो ये 3 ग्रंथ में लगातार हमें क्या मारना है, छलांग मारना है, संबंध ढूंढना है। गीता का संबंध भागवत में क्या है, भागवत का संबंध इसमें जिंदगी कट जाएगी, दुख कभी स्पर्श नहीं करेगा, एक गारंटी है। ठीक है, तो ये 2 प्रोजेक्ट लीजिए और ऐसे कई लेक्चर्स हमने यूट्यूब में डाले। सब लोग मोबाइल खोले, उसमें जाइए और सुदामा दास ऑफिशियल, क्या नाम है, तो अलग दृष्टिकोण से हमने दिया है। 35 साल का अनुभव इसमें डाला है, समझ गए, ताकि हम गहराई में उतरे, क्योंकि अभी बहुत समय बीत चुका है, समय कम है। और कलयुग में क्या कहते हैं, जिनके पास भगवान के लिए कम वक्त होता है उसको कम वक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कम वक्त नहीं बनना, हमें भक्त बनना है। क्या बनना है, गहराई में, क्योंकि कम वक्त का लक्षण है तुरंत गला पकड़ना। जिनके पास कम वक्त है वो तुरंत कारण को पकड़े, लेकिन भक्त तुरंत कारण, माध्यम कारण छोड़कर किसको पकड़ते हैं, मूल कारण को। तो मूल में जाने के लिए सारे 225 लेक्चर डाले हमने, कितने, इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप में डालिए, ताकि जो भी भक्ति करने के बाद दुखी है वो दुखों से ऊपर उठ पाएगा, ये गारंटी। क्योंकि आपके चेहरे पे एक हंसी आएगी, चेहरे पे तेज आएगा, और लोग पूछेंगे आप किस चक्की का आटा खाते हो। क्या पूछेंगे, अभी लोग क्यों नहीं पूछ रहे, घर वाले माला नहीं क्यों कर रहे, मंदिर क्यों नहीं आ रहे, 20 साल से माला घुमा रहे हैं, लेकिन इसके चेहरे पे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहे हैं। बेचारा परेशान है, करने दो उसको। जब आपके चेहरे पे वो हंसी आएगी, तेज आएगा, तो पूछेंगे भाई साहब आप किस चक्की का आटा खाते हो, और वो जरूर माला हाथ में पकड़ेंगे, क्योंकि सबको खुश होना है। लेकिन सुख का मार्ग यहाँ पर बताया हमने आज। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, बोलो त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज हम शाम को निकल रहे यहाँ से। आप लोगों ने 3 दिन हमें बहुत सहन किया, जितने हम बक बक करते जा रहे थे आप लोगों ने सहन किया, उसको सुनने का प्रयास किया। लेकिन हमारी इच्छा है इसको मनन चिंतन कीजिए, एक एक पॉइंट पूरे जीवन के लिए काम आ सकता है। एक एक पॉइंट ये सूत्र के समान है। समय कम था इसलिए हमने सूत्रों में बताया। एक एक लाइन पे एक एक लेक्चर हो सकता है, इतना गहरा है। इसलिए गहराई में उतर, उसको बार बार सुनिए, बार बार अपने मीटिंग में चर्चा कीजिए, ताकि हम और गहराई में उतरे और इस विषय को और अच्छी तरह समझे, जीवन में उतारे, और दूसरों को भी ये ज्ञान देकर उनको भी दुखों से परे करें। तो मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ अरविंदाक्ष प्रभु का, जो हमारे खास सबसे प्रिय मित्र है, जो बार बार हमें आमंत्रित करके हमें एक सुनहरा मौका देते हैं उनकी सेवा करने का, आप लोगों की सेवा करने का। तो मैं जन्म जन्मांतर ऋणी हूँ अरविंदाक्ष प्रभु का। कितने सुबह सुबह मारवाड़ी लोगों को लेकर कथा करना, ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। क्योंकि मारवाड़ी लोगों को क्या नहीं होती, समय नहीं होती, लेकिन इन लोगों को भी भक्ति में लगाने का कभी देखा नहीं मैंने कि मारवाड़ी लोग सुबह बिजनेस छोड़कर यहाँ पर बैठे। बिजनेस का मतलब है बिजीनेस, इसके बावजूद कथा में बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे काफी प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत हरे कृष्ण।